स्टार्ट हो जाइए लिखना। एबीसी आर पार्टनर्स। एबीसी आर sharing profit and losses. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. ठीक है यहाँ तक? Sorry, C died. Hello. Yeah. Yeah. बोलिए। नहीं कर रही है। हेलो। मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूँ, मैं अभी फिलहाल तो क्लास के अंदर हूँ। ABC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of C died. अब आप लोग बताओ, अगर सी मर गया तो सी क्या किया? लिख दीजिए। सी हैज सैक्रिफाइस्ड। सी हैज सैक्रिफाइस्ड डैश टू राइट्स। थोड़ा स्पीड कर लेते हैं क्योंकि ये इजी वाला पार्ट है। सी हैज सैक्रिफाइस्ड डैश टू राइट्स टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन नेट एसेट। सी हैज सैक्रिफाइस्ड टू राइट्स, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड राइट टू शेयर इन। लिख लिया गया आप लोग? मैं तो ध्यान दीजिएगा। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कौन मर गया? किसी ने क्या किया? कितना सैक्रिफाइस किया? क्या क्या दो राइट। अगला पॉइंट लिखिएगा, राइट टू शेयर इन। राइट टू शेयर इन डैश सी विल पे। चेक कर रहा था। सी विल रिसीव 1/6 into firm's goodwill. C will receive 1/6 into from the gaining partners in the gaining ratio. एबीसी का पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। सी मर गया। सी ने सैक्रिफाइस किया दो राइट्स में, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन नेट एसेट। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए सी विल receive 1/6 into firm's goodwill from the gaining partners in the gaining ratio. Gaining ratio का फॉर्मूला है 1 minus old plus. Is that okay for everyone? ठीक है, यहाँ तक लिख लिया गया आप लोग? गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो डैश न्यू पीएसआर माइनस। हो गया यहाँ तक? सेकेंड राइट लिखिएगा प्लीज। हम इसका जर्नल नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि गुडविल का जर्नल एंट्री आप लोग सबको आता होगा। सेकेंड राइट। राइट टू शेयर इन सी विल रिसीव सी विल कैपिटल फ्रॉम द फर्म। सी विल रिसीव कैपिटल फ्रॉम द डैश। वी नीड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हो गया यहाँ तक? आई होप ये ज्ञान वापस बोलने का जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा का बात करता है, आप लोगों ने पढ़ा दिया गया सब ऑलरेडी। बैलेंस शीट के अंदर कितना पॉइंट्स है? पहला पॉइंट 7 चीज बटेगा। सेकंड पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल का लिख लीजिएगा, बैलेंस शीट हेडिंग डाल लीजिए। जनरल रिजर्व
General Reserve, WCR, IFR, goodwill, fictitious assets. In which ratio? General Reserve, WCR, IFR, accumulated profit, accumulated loss, goodwill and fictitious asset in, लिख लिया गया. Second point. Last point है तीसरा point. All assets and outside liabilities are at book value. We need to. All assets and outside liabilities are at book value. We need to revalue by preparing. All assets and outside liabilities are at book value. Dash. We need to. All assets and outside liabilities are at. We need to. All assets and outside liabilities are at. We need to. By preparing. और लिख लिया गया आप लोग. By preparing revaluation account और dash adjustments. क्वेश्चन हमें क्या लिख के देगा? एडजस्टमेंट्स. अगर हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप क्लियर है तो यहाँ तक. अब एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी करवा दिए गाइस. 5 बार हो चुका है. अभी एडमिशन में फिर लिखवा दिए. एडजस्टमेंट्स में नहीं लिखवाने वाला हूं, मैं आगे बढ़ने. क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है क्या? एक बार पिकअप कर लेते हैं स्पेस. हाँ, बीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ. कौन मर गया? सी का. सी क्या किया है? दो राइट्स. राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए सिंगल फॉर्म्स गुडविल किससे मिलेगा? इन द फॉर्मूला. राइट टू शेयर इन नेट एसेट के लिए किससे मिलेगा? क्लियर है यहाँ तक? अभी जो फॉर्म से इसको कैपिटल मिलेगा. बैलेंस शीट चाहिएगा. 3 बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बनेगा. जितना भी एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी है दे आर एट बुक वैल्यू. वी नीड टू रीवैल्यू बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट. ये मेरे सारे पॉइंट्स है. कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं हमसे. सॉर्टेड? क्लियर है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि पढ़ा हुआ है और जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ. आपको पता होगा जो डेट ऑफ डेथ है, डेट ऑफ. आई नीड पूरा फोकस यहाँ से. हाँ, 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझ में आ गया तो आपको दोनों चैप्टर समझ आ जाएगा. डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ बैलेंस शीट. डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ आर नॉट द सेम. जरूरी नहीं है कि जिस दिन मरेगा और जिस दिन बैलेंस शीट होगा उस दिन वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल मान लो बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च, वो मरा है 30 जून को, तो वो सी कितना महीना जिंदा है? हमको लगा आप लोगों को याद रहेगा. अगर सी 3 महीना जिंदा है तो वो इस 3 महीना के लिए आईओसी लेगा, सैलरी लेगा, कमीशन लेगा, प्रॉफिट लेगा, आईओडी देगा. रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? इफ द डेट ऑफ द डेथ एंड डेट ऑफ आर नॉट द सेम. लेट्स से सी डाइड ऑन 30th. सी डाइड ऑन, कितना महीना जिंदा था? तो वो इस 3 महीना के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, सैलरी लेगा, कमीशन लेगा, प्रॉफिट लेगा और आईओडी देगा. इज दैट क्लियर गाइस? आईओडी का फुल फॉर्म 3 महीना के लिए होगा. क्या ये बातें अब आपको समझ में आती है? तो फिर से बोलना है. हाँ, एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ. सी मर गया तो सी ने क्या किया है? लेट अस इंक्रीज द स्पीड. सी ने क्या किया है? कितना सैक्रिफाइस किया है? क्या क्या? 2 राइट्स है. राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए क्या? ठीक है, किसको पे करेगा? किससे रिसीव करेगा? इन द गेनिंग रेशियो फॉर्मूला. एक चीज और रिसीव करेगा. किससे रिसीव करेगा? इसके लिए क्या मांगेगा? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ऑन द बैलेंस शीट मांगेगा. दैट्स ओके फॉर एवरीवन.
बैलेंस शीट के अंदर कितने पॉइंट्स है? पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बनेगा, 7 चीज बटेगा, एसेट आउटसाइड लायबिलिटी रीवैल्यू। उसके लिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं? पर अब इस सब में एक नया मसला और ट्विस्ट ये है, द डेट ऑफ द डेथ, date of the balance sheet are not the same. So that is why there will be for the 3 months, इतना महीना के लोग जिंदा है, हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, आईओडी, ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर कितना मंथ्स? भाई गुडविल और कैपिटल 3 महीना पहले ही होता है, वो तो नॉर्मल होता है। गुडविल 3 महीना पहले के मत आ जाना, बिहेवियर थोड़ा ठीक रख लेना अपना, मानसिक संतुलन सेम रखना। गुडविल कैपिटल 3 महीना के लिए नहीं होता है, आईओसी सैलरी कमीशन ये सब 3 महीना के लिए होता है। इज दैट क्लियर गाइस? तो लिखिएगा अपना कॉपी में अगला पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी it is not necessary that the date of death and the date of the balance sheet will be the same. It is not necessary. It is not necessary. It is not necessary that the date of and the date of balance sheet will be the same. It is not necessary that the date of the debt and the date of the balance sheet will be the dash. Let's say C died on, तो फटाफट पेन चला लीजिए, let's say C died on, let's say C died on, but ये ब्रैकेट के अंदर फिर से बोलना है, क्लियर हो गया यहाँ तक? लेट्स से सी राइड ऑन, लेट्स से सी राइड ऑन, बट ये ब्रैकेट के अंदर डैश, वी नीड टू कैलकुलेट, आप लोगों को सब याद हो जाना चाहिए था। वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट आईओसी सैलरी कमीशन प्रॉफिट एंड आईओडी। वी नीड टू कैलकुलेट बोल दिया, कौन देगा कौन लेगा छोड़ो ना, वी नीड टू कैलकुलेट आईओसी सैलरी कमीशन प्रॉफिट एंड आईओडी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन एक ही है इस चैप्टर में, प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन किसका है? प्रॉफिट। देखते कितना लोगों को याद है डेथ का चैप्टर में प्रॉफिट निकालने का कितना तरीका है, क्या क्या? देखिएगा अगला, देयर आर टू वेज, there are two ways to calculate the there are two ways to calculate the profit dash, time basis, there are two ways to calculate the profit, two ways to calculate the profit dash, time basis and क्लियर है यहाँ तक? ये ऑलरेडी सम्स करवाया हुआ, मैं फिर से करवा दूंगा। तो दो तरीका है प्रॉफिट निकालने का, क्या क्या दो बेसिस है? इज दैट क्लियर टू द एंटायर बैच? कोई डाउट, कोई दिक्कत? डेथ का थ्योरी इतना ही है, और एक थ्योरी मैं बोल देता हूँ, आपको याद होगा सम में दो चीज के बिना सम नहीं हो सकता। क्या क्या दो चीज होना ही जरूरी है? रिवैल्यूएशन और जर्नल नहीं बोलेगा तो भी कितना एंट्री होना पड़ेगा? एडमिशन में दो था, रिटायरमेंट और डेथ में 3 है। सी का रुपया कहाँ जाएगा? सी मर गया है, तो लिखिएगा अगला पॉइंट, द अमाउंट ड्यू टू सी। अगर रिटायरमेंट होता तो लोन में जाता गाइस, द अमाउंट ड्यू टू विल बी ट्रांसफर टू द अमाउंट ड्यू टू सी विल बी ट्रांसफर टू द, अब लोग लिखा नहीं है शायद, अमाउंट ड्यू टू सी विल बी ट्रांसफर टू द, अगला लाइन पे लिखिएगा जर्नल एंट्रीज का। किसी को याद है? एडमिशन में दो हिडन एंट्री होता था, क्या क्या चीज का? डेथ में 3 एंट्री होगा, गुडविल, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, सीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू सीज एंड सी।
अगर पूरा बैच का लिखना हो गया तो एक बार बोल दीजिए। सब लोग का लिखना हो गया क्या? द अमाउंट ड्यू टू सी विल बी ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज सीज एग्जीक्यूट। एंट्री बोलिएगा, ठीक है? यहाँ तक अब पेन नीचे रख दीजिए। I'll speak in one momentum, जहां आपको लगे समझ नहीं आया वहां बोल दीजिएगा। अगर आप यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया तो आपको महंगा पड़ेगा, मैंने आपको वार्निंग दे दी है। जब भी आदमी बिजनेस करता है तो वो एक अकाउंट बनाते हैं। आप लोग का आज का प्रॉब्लम है रेस्पॉन्स नहीं करने का। क्या बनाता है? और वो उससे एक प्रॉफिट निकालता है। तो मेरा पहला लाइन ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, इज दैट ओके? पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, ठीक है? अगर आप 1 घंटा ढंग से सुनेगा, आज का क्लास में चमत्कार होगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। तो हमारा सिलेबस क्या बोलता है? जब अपने क्लास 11 अकाउंट्स पढ़ा था तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकाला था? और पीएनएल अकाउंट से स्लोइंग इट। सिलेबस ये बोलता है क्लास 11 में जब आपने पढ़ाई किया था तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। यू कैन नॉट बी साइलेंट गाइस। क्लास 11 के अंदर आपने जब पढ़ाई किया था तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकाला? और पीएनएल से, मतलब इन लोग ये बोलना चाह रहे हैं जब आपने 11 पढ़ाई किया था तो आपने दो चीज ऑलरेडी निकालना सीख लिया था, ट्रेडिंग अकाउंट से, पीएनएल से। ये आपको ऑलरेडी निकालना आ गया था। इन विच क्लास गया आपका बैच? मेरे साथ बोलो एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ये आपने ऑलरेडी कर लिया था, हमको रिप्लाई नहीं आया। बोला हम ये दोनों आपसे निकलवाएगा नहीं। क्यों? हम 11 का पढ़ाई करवाए आपसे। आप जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बढ़िया। आता है नहीं है तो छोड़ो, बीती बात है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? मेरे साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। एक बार और, ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। एनर्जी रखता है। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, एक बार और, ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। ये हमने कहाँ निकालना सीखा था? एक बार और बोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। ये हम लोग ने कहाँ निकालना सीख लिया? अब क्या करता था? मेरा बात ध्यान से सुन। जो भी हम लोग नेट प्रॉफिट निकालता था, लेट अस एज्यूम द नेट प्रॉफिट इज ₹1,00,000। तो बताओ मैंने अपने धंधे में कितना रुपया कमाया? ये 1,00,000 रुपया को ले जाके हम लोग कैपिटल से, यार आपका बैच का प्रॉब्लम है रिप्लाई का, क्या करता था? कितना रुपया प्लस कर? ये तब होता था व्हेन इट वाज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि कितने ओनर थे? रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर से पूछ रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना रुपया आया? 1,00,000। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? अभी 1,00,000 आपने निकाल लिया, कैसे निकाला वो मेरा भी कंसर्न नहीं है। 1,00,000 रुपया आपको क्वेश्चन निकाल के दे देगा। आप इस 1,00,000 रुपया को कैपिटल में क्या कर देता है? इन केस ऑफ विच काइंड ऑफ अ बिजनेस? उनको पूरा एनर्जी चाहिए। फिर से, ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको निकाल के दे दिया। कितना रुपया नेट प्रॉफिट आया? 1,00,000। ये 1,00,000 रुपए को कैपिटल से क्या कर देगा? 1,00,000 रुपए को कैपिटल से क्या कर देगा? इज दैट ओके? एंटायर मैच। हमको रिप्लाई चाहिए। पर ये कैपिटल प्लस होता है व्हिच बिजनेस? अब इमेजिन करो पार्टनरशिप के बिजनेस में। पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। हमको एनर्जी डाउन नहीं चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितना रुपया आया? अब बताओ कितने ओनर है? दो या फिर साइलेंट क्यों था? कितना ओनर है? 1,00,000 रुपया 2 लोग को मिलेगा या 2 से? इज दैट ओके? अब मेरा आपसे सवाल है। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, टाइम पास करा के साथ। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना रुपया आया है? इज दैट ओके फॉर एवरीवन? आया ना? तो मैं और वंशिका पार्टनर है इस बिजनेस के अंदर। हम लोग का बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना रुपया आया? इज दैट ओके फॉर एवरीवन? क्या मैं बोल सकता हूँ ये प्रॉफिट अब मेरे को और वंशिका को मिलेगा? पहले एक जन को मिलता था,
एक जन का कैपिटल में प्लस होता था, प्रॉफिट है पार्टनर को मिलेगा। कोई भी चीज अगर पार्टनर को देना है तो कैपिटल में प्लस होगा, पार्टनर से लेना है तो कैपिटल से माइनस होगा। पूरा पूरा पार्टनरशिप हो चुका भाई। अब तो प्रॉफिट देना है तो कैपिटल से प्लस होगा, प्रॉफिट लेना है तो कैपिटल से माइनस होगा। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? आपका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए था। इज दैट ओके गाइस? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉफिट वंशिका के कैपिटल में और मेरे कैपिटल में प्लस होगा? कितना रुपए का प्रॉफिट है? मेरा वंशिका के कैपिटल में कितना कितना रुपया प्लस होगा, कौन डिसाइड करता है? तो सिलेबस है भाई, कौन डिसाइड करता है? अगर कुछ नहीं बोला तो सोचो मैंने और वंशिका ने कुछ डिसाइड नहीं किया, वंशिका बोला बिजनेस आइडिया बढ़िया लगा, चलो शुरू कर देता है, कोई बातचीत नहीं है। एंड में हम दोनों ने 1 लाख रुपया कमा लिया, तो हम दोनों के बीच में प्रॉफिट बांट देगा, हम लोग कितना कितना रुपया बांट दें। नहीं समझा? तो मेरा वंशिका के कैपिटल में कितना कितना रुपया जाके प्लस हो। इज दैट ओके? तो मैं आपको कुछ बोलता, ध्यान से सुनना। आज प्रॉफिट 1 लाख रुपया, तो हमारा वंशिका पीसफुली प्रॉफिट बांट के घर चला गया। लेट मी टेल यू दिस वेरी वेरी ऑनेस्टली, जैसे जैसे ये प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, हम लोग दोनों के मन में चोर आएगा, क्योंकि पैसा सबसे चोर वाला चीज है। ठीक है, हम दोनों के बीच में झगड़े होंगे। झगड़े होने के मल्टीपल रीजन है, मैं आपको पॉइंट्स बताना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, वंशिका ने धंधे में बहुत कैपिटल लगाया और मैंने धंधे में बहुत ही कम कैपिटल लगाया। मैं बनिया बुद्धि हूँ, मैं स्मार्ट खेल रहा था, मैंने वंशिका से पूरा रुपया लगवा लिया और मैं थोड़ा सा रुपया लगा दिया। तो वंशिका कैपिटल बहुत ज्यादा है, मेरा कैपिटल बहुत कम, पर प्रॉफिट बराबर मिल रहा है। एक बार इमेजिन करो, वंशिका कैपिटल 2 लाख रुपया, मेरा कैपिटल 1 लाख रुपया, पर दोनों जन घर कितना लेके जा रहा है? वंशिका 2 लाख लगा के 50,000 लेके जा रहा है, 1 लाख लगा के 50,000 लेके जा रहा है। मैं तो बल्ले बल्ले है। बात नहीं समझ पा रहे हम क्या बोल रहे? इनका खराब किसको लगेगा? तो वंशिका एंड ऑफ द ईयर सोचेगा रात को कि भाई मेरा तो कट गया, क्योंकि मैंने 2 लाख लगाया, मेरे को मिल कितना रहा है? 50,000। और गौतम में कितना रुपया लगाया? 1 लाख। और कितना मिल रहा है? 50,000। तो भाई गौतम में तो हराम ही निकल गया, मन में चोर आएगा। ठीक है, कोई रात को क्लबिंग क्लबिंग करके दारू वारू पी के बोल देगा कि गौतम में तो महा बिची आदमी है, ठीक है, महा सुअर आदमी है, महा चोर आदमी है, खुद 1 लाख रुपया लगा के 50,000 लेके जा रहा है और हमसे 2 लाख रुपया लगा के कितना दे रहा है? 50,000। तो मेरा मुंह पे आके तो भी बोलेगा नहीं, हाँ या ना? ठीक है, तो मायूस का दोस्त है, उसको पूरा बोला, तो मायूस को पूरा बोल रहे हैं, तुम एक काम करो, कल तुम जाना सुबह पहले और पूरा गौतम भैया को एकदम कॉलर वॉलर पकड़ के बोल देना कि आप चोर आदमी है, और नहीं तो क्या, तुमसे 2 लाख लगवा लगवा लिया और देखो खाली 50,000 रुपया दे रहा है तुमको प्रॉफिट, और खुद 1 लाख लगा के 50,000। तो भाई एकदम सुबह भड़का हुआ आया, क्योंकि भड़का दिया गया था पूरा का पूरा। तो भाई आया और पूरा आगे चिल्ला चिल्ली मचाने लग गया दुकान के अंदर सुबह पहले आके कि आप चोर आदमी, आप ये कर दिया वो कर दिया। बोला शांति से बैठो, क्या हुआ? बोला हम 2 लाख रुपया लगाया, हमको कितना प्रॉफिट मिलता है? 50,000। बोला हाँ सही बात है। बोला आप 1 लाख रुपया लगाया, आपको कितना प्रॉफिट मिलता है? 50,000। आपका कैपिटल भी 50,000 से बढ़ा, मेरा कैपिटल भी 50,000 से बढ़ा, आपका तो मौजा ही मौजा हो गया। 1 लाख लगा के 50,000 घर लेके गए, हम 2 लाख लगा के 50,000 घर लेके गए। मतलब बोलने के लिए तो पीएसआर 1:1 है, पर मेरे को कैपिटल के ऊपर 25% मिलता है, आपको अपने कैपिटल के ऊपर 50% मिलता है, आपका तो मौजा ही मौजा चलता है। आप तो दुखी क्यों होगा? आप तो खुशी के मारे उछल रहा होगा। मतलब वंशिका जब तुम आज ये बात कर ही दिया तो हमको भी और बात करना है, तो लेट मी स्पीक। जब तुम ऑफिस टाइमिंग के बीच में शॉपिंग करने निकल जाता है, तो यहाँ पे पूरा लेबर वाला मजदूरी तो हम ही कर रहा होता है, हाँ या ना? एग्रीड है यहाँ तक? जब जब तुम पूरा दिन भर फोन में गपिया रहा होता है, हाँ हेलो कैसा है, खाना खाया नहीं खाया, दिन भर का अपडेट ले रहा होता है, तब तो लेबर मजदूरी हम ही कर रहा होता है। कभी सामान उठा रहा होता है, कभी ये कर रहा होता है, उसका क्या? तुम अपना कैपिटल का तो बात कर लिया, पर यू आर फॉरगेटिंग समथिंग कि हम आपसे ज्यादा काम कर रहे होता है। आप तो 6 बजे चला जाता है घर मेरा, बोलता है हमको घर में खाना वाना भी बनाना है, और हाँ फेमिनिज्म वाला कार्ड खेल देता है, और हम यहाँ पे बैठा रह जाते हैं 9 बजे तक। हम और रोज सुबह हम जल्दी आता है, आप तो बोलता है हमको नाश्ता बनाना है तो हमको लेट होता। तो भाई मेरा तो जिंदगी झंड हो गया है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम दुकान खोलते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं, लेबर वाला मजदूरी वाला वाइब्स आ रहा है। बात नहीं समझा हम क्या बोला? हाँ या ना? एग्रीड है यहाँ तक? ऑफ ट्रैक कर रहा हूँ, ये एक्चुअली हर पार्टनरशिप का मुद्दा है। तो जब मेरे बिजनेस में बाकी पार्टनर्स है, ठीक है, ये इम्प्लाइड बात है कि मैं बाकी पार्टनर लोग से ज्यादा कमाऊं, तो उनको कभी ना कभी ये बात चुभेगी, और हमको पता है बैक माइंड बात होगा। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में एक रूल कर दिया, ठीक है, कि भाई जो पार्टनर, कोई भी जन जो टीचर इन और आउट लिख रहा है कि मैं इतने बजे आया हूँ और इतने बजे गया हूँ, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि एंड ऑफ द मंथ हम लोग एक हिसाब कैलकुलेट करेगा किस पार्टनर ने कितना घंटा इंस्टीट्यूट में बिताया, एंड ऑब्वियसली इम्प्लाइड विनर हम बन जाता है उसका। तो उससे क्या होता है, फिर वो जब ग्रुप में जाता है तो
लोगों को मन में एक तसल्ली हो जाता है कि भाई ठीक है, ये बंदा 300 घंटा काम कर रहा है इंस्टीट्यूट में, तो उसका पे भी ज्यादा होगा। जो पार्टनर 150 घंटा काम कर रहा है उसका पे 150 घंटा के हिसाब से हो। पर सोचो कभी किसी दिन 150 वाला को ज्यादा मिल जाए और 300 वाला को कम मिले, उसके मन में चोर वाला फीलिंग आएगा ही नहीं आएगा। दैट इज वाई ना पार्टनरशिप में कलेश करने के बहुत रीजन। सोचो ना, माही थोड़ा सा आग लगाया, वंशिका पूरा आके भड़क गया। अच्छा खासा पार्टनरशिप तो चल रहा था स्मूथली, उसका लेना देना हो गया। हाँ है ना। तो जब भी मेरा कोई पार्टनर बार बार गया, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट का टीचर के साथ बैठ गया, आप लोगों को पता है हमको लोग कितना पसंद करते हैं। अब तक तो पता ही है, ठीक है, 2 साल के अंदर उसको तो 1 सेकंड लगेगा आग लगाने में कि गौतम तुम्हारे बारे में बोला, क्या जा रहा है उसका, ठीक है, मेरा पार्टनरशिप में कलेश हो जाएगा। तो भाई पार्टनरशिप में कलेश होने के बहुत रीजन है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो एक चीज अब मैं बैक ट्रैक करके फास्ट बोलूंगा। पता मैंने नेट प्रॉफिट कितना रुपया कमाया? 1 लाख रुपया मेरा और वंशिका के एप्पल में, बट इन विच रेशियो? ये यहाँ तक, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई बात ही नहीं। जब वंशिका ने झगड़ा शुरू किया तो मैंने बोला वंशिका एक काम करते हैं, तुम्हारे जिंदगी में कुछ दिक्कतें हैं, मेरे जिंदगी में भी कुछ दिक्कतें हैं, इन दोनों दिक्कतों का एक बीच का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेट अस मेक अ प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट। लेट अस मेक अ प्रॉपर, आपके जो डिस्कशन ऑफ पॉइंट्स है वो आप बता दो, उसका एक आंसर और सोल्यूशन दे दिया जाएगा। मेरे जो प्रॉब्लम्स है उसका भी एक टू आंसर और सोल्यूशन निकाल के इसको एक जगह लिख के रखें। क्योंकि बोला हुआ बात तो आदमी मुकर जाता है, लिखा हुआ बात तो आदमी मुकरता नहीं। इज दिस क्लियर गाइस? तो जैसे जैसे लोग थोड़ा स्मार्ट हो रहे हैं आजकल, दे डोंट डू ओरल एग्रीमेंट्स, दे डू व्हाट एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? कैन समवन टेल मी व्हाट वाज द पीएसआर अभी, कि हम दोनों के बीच कोई भी एग्रीमेंट? क्या इस ये वाला डेटा आप लोगों को याद रहेगा क्या? तो बताना, मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। आगे जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना रुपया है? ठीक है, ये निकल गया, ये पीएनएल से निकल चुका। ये हमें क्वेश्चन निकाल के दे देगा, हमको ये निकालने का जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन हमें क्या निकाल के दे? आपका एनर्जी फिर गया। क्वेश्चन हमें क्या निकाल के देगा? नेट प्रॉफिट कितना रुपया, नेट प्रॉफिट निकाल के देगा। आई कैन नॉट हियर यू। नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया हम लोग को क्वेश्चन निकाल के दे देगा। तो फिर से बोलो, क्वेश्चन हमें क्या निकाल के दे देगा? एक बार और, क्वेश्चन हमें क्या निकाल के दे देंगे? कितना रुपया नेट प्रॉफिट? 1 लाख। 1 लाख रुपया किसको किसको मिलना है? इन वॉट? साइलेंट क्यों हो गया है? मेरे वर्षिका के केबल में जाके प्लस हो जाएगा कितना कितना रुपया? 50। ये तब होता था जब हम दोनों के बीच में झगड़ा और कलेश नहीं हुआ। अब जब झगड़ा और कलेश हो गया है तो वर्षिका को बोलो बैठो, शांति से बैठो, ठीक है, हम लोग दोनों मिलके एक तो बहुत ही सुंदर, हमको लगा था आपका बैच पूरा एनर्जी डालेगा, क्या बनाएगा एक अनरिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं। सही है? पूरा बैच हम बोला वंशिका तुम्हारा पहला तकलीफ ये है कि वंशिका का कैपिटल कितना रुपया है? आंसर नहीं आया। और मेरा कैपिटल, गाइस, फिर से वंशिका का कैपिटल, मेरा कैपिटल, ये पहला रीजन ऑफ कलेश है। आप लोग का फिर एनर्जी गया, हाँ या ना? मैंने बोला इस कलेश का मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ आज। आपका कैपिटल ज्यादा है, मेरा कैपिटल, पैसा का ही तो बात है। और पैसा में एक ही गेम होता है, ब्याज, और कुछ नहीं होता। पैसा मतलब क्या? ब्याज। अगर तुम 1 लाख रुपया कम लगाएगा तो हम लोग 1 लाख रुपया का लोन लेगा। देखो दो ही रास्ता है तुम्हारे पास, तुम 1 लाख रुपया कर लो मेरे जितना, और हम लोग 1 लाख का क्या ले लेते हैं, लोन। लोन लेगा तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो किसी बाहर वाले को ब्याज देने की जगह हम तुमको ब्याज दे देते हैं यार। ये आप लोग लॉस्ट क्यों हो जाते हैं यार? हम इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे चीज, बोलिए प्लीज, क्लियर है क्या? बोलो वंशिका का कैपिटल। गाइस अब प्लीज अभी कुछ मत रटो, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आप ये समझ गया, अब पूरा चैप्टर समझ गया डेथ फंडामेंटल, प्लीज समझिए। हम 2 चैप्टर मेंशन किए, डेथ प्लस, अब दोनों समझ जाएगा अगर आप ये समझ गए जो हम समझा रहे हैं। वंशिका का कैपिटल, मेरा कैपिटल, क्या दोनों का बराबर है क्या? इसका सोल्यूशन मैंने दिया, गया आपका बैच। आईओसी का फुल फॉर्म सही है यहां तक? तो बिजनेस वंशिका को और मेरे को आईओसी दे देगा। हम लोग अकाउंटिंग ओनर के लिए नहीं करता है, बिजनेस के लिए करता है। तो बिजनेस हमको और वंशिका को क्या दे देगा? बिजनेस के लिए खर्चा है, हाँ या ना? हम बोले वंशिका लेट द आईओसी बी 10%। बहुत इंपॉर्टेंट अब जो मैं करने वाला हूँ, क्या अब यहाँ तक क्लियर है क्या? तो बताओ ना, वंशिका का आईओसी कितना रुपया है? मेरा आईओसी, उनको तो एक बक्सा बना रहा हूं मैं प्रॉफिट का। देखना अगर लगे समझ में तो बता देना। बताओ ना इस बक्सा में कितना रुपया है?
एनर्जी मेंटेन करते हो। बक्सा में कितना रुपया है? आई कैन नॉट हियर यू। ये 1 लाख, आप लोग का ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। ये 1 लाख किसका किसका मेहनत का कमाई? मेरा और वंशिका का मेहनत का कमाई। बिजनेस क्या बोल रहे हैं? ये 1 लाख रुपया तुम लोग दोनों के लिए है। ये तुम दोनों का कैपिटल में प्लस कर दे तो हमें 50,000, 50,000। पर मैं बोला नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, हम लोग इस प्रॉफिट में से पहले अपने आप को क्या देना चाहिए, प्लीज थोड़ा देर सुनते रहना प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई बोल सकता है वंशिका का आईओसी कितना रुपया है? मेरा आईओसी टोटल, तो पता है बिजनेस क्या करेगा? प्रॉफिट के बक्से में से कितना रुपया माइनस कर गया आपका बात। तो प्रॉफिट का बक्सा है कितना रुपया का? 1 लाख। उसमें से कितना रुपया निकाल लिया? किसको किसको देने के लिए? बोलो ना जोर से यार। हमको और वंशिका को देने के लिए, हाँ या ना? अब देखते हैं इस बात पे कितना लोग पढ़ाई की। मेरे को और वंशिका को अगर कोई भी रुपया देना है, हम लोग पार्टनर है, क्या चीज से देगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वंशिका के कैपिटल में प्लस 20,000 हो गए? पहले आप देख लीजिए, क्लियर है कि जो मैं अब लाइन बोलूंगा अगर ये किसी को समझ आ गया, उसको पूरा पार्टनरशिप समझ आ गया, फंडामेंटल्स। मेरा कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ था? आई कैन नॉट हियर यू। 1 लाख वंशी को मेरे कैपिटल में जाके प्लस करना था 50,000, 50,000। मैंने इस कैपिटल को डायरेक्टली, इस प्रॉफिट को डायरेक्टली प्लस करने की जगह मैंने अभी भी प्रॉफिट को ही प्लस किया है। मैंने अभी भी प्रॉफिट को ही प्लस किया है। कुछ लोग मेरा बात नहीं सुन रहे इतना बार बोलने के बाद। मैंने अभी भी प्रॉफिट को ही प्लस किया है। मैंने अभी भी प्रॉफिट को ही प्लस किया है, बस नाम बदल के प्लस। आई कैन नॉट हियर। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता आईओसी बेसिकली कुछ नहीं है, मैं प्रॉफिट ही दे रहा हूँ, बस अलग नाम से दे रहा हूँ। मैं दे अभी भी चॉकलेट ही रहा हूं पर बोल के कैंडी। मैं अभी भी आइसक्रीम ही खिला रहा हूं पर खिला शुगर फ्री रहा हूं। बात समझिए हम क्या बोल रहा है। बात वही हो रहा है यहाँ पे। मिल तो अभी भी प्रॉफिट ही रहा है, बस क्या बदली होगी, इसका नाम क्या हो गया। क्या पहला दिक्कत दूर हो गया है? मतलब वंशिका का जो पहला तकलीफ था, क्या ये बात सबको क्लियर हो गया है? आपका बैच का फिर एनर्जी गया, इससे वंशिका आप खुश हो जाना चाहिए। आपका एनर्जी मेंटेन है तो सही रहता। तो ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। एनर्जी डाउन हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। कितना रुपए का नेट प्रॉफिट आया? 1 लाख। 1 लाख मेरा और वंशिका के कैपिटल में प्लस होना चाहिए था। अगर कुछ भी नहीं होता तो 50,000, 50,000 प्लस हो जाता। और हम दोनों के बीच में बाद में क्लिस्ट लिखा ही है, तो इससे अच्छा प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट कर लो भाई और सारा टर्म्स एंड क्लियर कर लो। पहला टर्म्स एंड कंडीशन, आईओसी कितना कितना मिलेगा। तो मेरे प्रॉफिट में से 30,000 रुपया माइनस हो गया है, क्योंकि बिजनेस हम लोग दोनों को दे रहा है तो बिजनेस के लिए खर्चा है। तो हमारा प्रॉफिट 30,000 रुपया से कम हो गया, पर हमारा कैपिटल 20,000 और 10,000 से बढ़ गया। तो अल्टीमेटली मेरा कैपिटल 30,000 रुपया से बढ़ गया और मेरा प्रॉफिट 30,000 रुपया से गिर गया। गोल फिरा के घूम फिरा के बात एक ही है। ये तो उस 1 लाख रुपया कोई प्लस कर रहा है, 1 लाख रुपया को ही प्लस कर रहा है, 1 लाख रुपया को ही प्लस कर रहा है, 1 लाख रुपया को ही प्लस कर रहा है, बस नाम बदली। नहीं समझा? पहले प्रॉफिट प्लस कर रहा था, अब आईओसी प्लस कर। ये आप नहीं समझा अभी। अब मेरे को याद है मैंने बोला था कि वंशिका मेरा भी एक प्रॉब्लम है, तुम फेमिनिज्म का कार्ड खेल के जल्दी जो घर चला जाता है उसमें मेरे को दिक्कत है। पता ना मेरा नेट प्रॉफिट कितना रुपया था, कितना ऑलरेडी दे दिया। ये 30,000 रुपया जो दिया था ये याद है आप लोगों को क्या था? ये क्या चीज का था? तो ये 30,000 यहाँ बढ़ गया है। इन द नेम ऑफ व्हाट? ये कहाँ लिखा हुआ होना पड़ेगा? आपको पॉइंट्स याद हो रहा है? आप पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ नहीं है तो कोई आपको आईओसी नहीं देने वाला है। अपना मन मर्जी से देख के मजा ना तो मुंह तोड़ देगा। आईओसी खाली तब देगा जब क्वेश्चन बोलेगा, नहीं बोलेगा तो मत देना मेरा भाई, क्योंकि आईओसी हैज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ऐसा नहीं कि वंशिका सुबह मुंह धोया और बोला अच्छा आईओसी लेगा, ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप। फिर मैंने बोला एक चीज और लिखो पार्टनरशिप डीड के अंदर, हम तुमसे आधा घंटा काम करते हैं, हमको सैलरी चाहिए 5,000 रुपया। हम तो बोले हम लेबर मजदूर आदमी है, कितना रुपए का सैलरी? सही है यहाँ तक? क्या है सैलरी वर्षिका को मिल रहा है क्या? खाली मेरे को मिल रहा है क्योंकि हम ऐसा बोले। क्वेश्चन आपको दोनों को देने बोल सकते, तो आपका क्या दिक्कत है? क्वेश्चन जो बोले वो करते रहना मेरा भाई। अब तुम बताओ इस बार सैलरी देने का बात हो, तुमको आंसर पता होगा इसका कितना इफेक्ट अगर कोई बोल सकता है तो। आप लोग का बैच का यही प्रॉब्लम के कारण खत्म हो जाता है। कितना इफेक्ट होगा? पहला इफेक्ट कितना रुपया माइनस हो जाएगा? माइनस कर दिया।
अब ये सैलरी को हम लोग जाके क्या करेगा, क्योंकि गौतम भैया को मिलेगा सैलरी कैपिटल में जाके प्लस। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अल्टीमेटली तो मैं प्रॉफिट ही दे रहा हूँ, मैं दे तो प्रॉफिट ही रहा हूँ, खाली नाम बदली। पहले नाम, पहला क्या नाम था, अगला नाम सैलरी, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं अभी भी दे तो प्रॉफिट ही रहा हूँ, बस नाम बदली कर। तीसरा बोलू, वंशिका बोला कि आप जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया था कि हम दिन भर फोन पे बात करते रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ माई बिगेस्ट क्रिटी ग्रुप इन गुवाहाटी। ठीक है, आई हैव 100 लेडीज इन माई क्रिटी ग्रुप, दैट इज वाई आपका ये सारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकता है। तो हमारा बिजनेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है। बोला ये सारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकता है क्योंकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। आपका शक्ल देखे तो कौन सा लेडीज एंटर करेगा। हम बोला हाँ बात सही, हम रोज दिखता है सुबह उठ के। तो आपका तो कोई इज्जत ही नहीं है बाजार में, ये तो मेरा गुडविल है। और इतना किटी पार्टीज अटेंड करके हम इतना वो टाइम पास करता है वहां जाके, तो यहाँ पे आता है। आपको तो लग रहा है हमको मजा आ रहा है, हमको क्या मजा आ रहा है वो लेडी का दिन भर चपर चपर सुनने में, लेकिन सुनना पड़ता है क्योंकि हमको अपना माल बेचना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, आप खुद आंसर किया, हम तो कुछ नहीं बोला। कितना रुपए का कमीशन देगा, ठीक है यहाँ तक। अब मेरा बात सुनो ध्यान से फटाफट से। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, तो मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीरियड अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। मेरा वर्षी का कैपिटल में जाके प्लस होगा, अभी भी प्लस ही हो रहा है, बस नाम बदली हो गया है। आईओसी सैलरी कमीशन, इज दैट ओके गाइस, सही है यहाँ तक। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना रुपया, पहले कितना दे दिया, फिर सही है यहाँ तक। ये तीसरा क्या चीज से दिया था, ये ये जो दिया है ये मेरे और वंशिका के कैपिटल में 20,000। बोला वंशिका और कोई तकलीफ है क्या, क्या आप लोग यहाँ तक नहीं समझा गया बात। तो आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं पार्टनर्स लोग को प्रॉफिट ही दे रहा हूँ। देखो मैं एक ही लाइन चीख चीख के बोल रहा हूँ, मैं भी अभी अभी भी पार्टनर्स लोग को नेट प्रॉफिट ही दे रहा हूँ, पर वो देने का स्टाइल बदल दिया गया है। अब नहीं समझा गया, मैं अभी भी दे तो वही खाना रहा हूँ, बस सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ खाना तो वही दे रहा हूँ। आप नहीं समझा पूरा बैच। अब एक बात समझो, आप नीचे उतर के पुचका खाएगा तो कोई होटल में बैठ के पुचका खाएगा, पुचका पुचका है। यहाँ पे 20 रुपया में 6 मिलेगा, वहां पे 100 रुपया में 6 मिलेगा, मिल तो पुचका ही रहा है। एग्रीड है यहाँ तक, तो स्टाइल बदल गया है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी प्रॉफिट ही मिल रहा था, पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट ही मिल रहा है, स्टाइल से देना है। क्लियर है, स्टाइल का नाम क्या क्या है, सही है यहाँ तक। तो आईओसी गया, को लगा आप बोल देगा क्या क्या गया, अगर आप एक साथ बोल सकते हैं। फिर से ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट कितना रुपया नेट प्रॉफिट आया। ये 1 लाख रुपए किसको किसको मिलना है, पार्टनर का नाम हम लोग दोनों है, मेरे को और वंशिका को, इन द वॉट। अभी भी हम लोग यही दे रहे हैं, अलग अलग नाम से दे रहे हैं। आईओसी सैलरी कमीशन क्योंकि देना है, बिजनेस के लिए खर्चा है, ये तीनों प्रॉफिट में से माइनस कर दिया और हम लोग का कैपिटल में प्लस हो। कितना रुपया प्रॉफिट बचा, हम लोग क्या ट्यूबलाइट है भाई लोग। तो वंशिका बोला एक काम करिए, अभी 60,000 रुपया को पीएसआर में बांट के खत्म करिए। अब देखो वंशिका हमसे बहुत छोटा है, हम बड़ा आदमी है, मेच्योर आदमी है। हम बोला वंशिका लेट अस थिंक अबाउट द फ्यूचर। आज हम लोग का एक स्टोर है, जितना तुम्हारा किटी पार्टी नेटवर्क बढ़ते जाएगा उतना स्टोर्स और भी खोलना पड़ेगा, हाँ है ना। अब सबको पता है गुवाहाटी इज रैपिडली एक्सपैंडिंग, अभी पूरा अमीनगांव साइड में फ्लाईओवर फ्लाईओवर बन रहे हैं, हाँ है ना। फिर जागीर रोड में न्यू स्मार्ट टाउन आ रहा है, तो अलग अलग जगह अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है गाइस, तो अलग अलग जगह जाकर स्टोर भी तो खोलना पड़ेगा। अभी तुम सोचो हम अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खाली रेहाबाड़ी में खोल के बैठा रहेगा, हम यहीं बैठेगा, हम कुछ नहीं करेगा, हम क्यों कहीं जाएगा, बच्चा आ जाएगा, हम चौड़ में बैठा हुआ है, हम कुछ नहीं करेगा कभी। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आई होप यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू अपग्रेड विद टाइम, आई हैव टू डू इट। अगर सोचो कि मैं अभी एकदम ढीठ बन जाऊं, मैं तो ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, जो करना है कर ले,
तो भाई ये करके कोई लाभ नहीं। आई नो दिस इज द ट्रेंड, यू हैव टू टीच। अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रहा हो थोड़ा दिन में उसमें ताला लग जाएगा। मैं आपको एकदम फैक्ट बात बोल रहा हूँ, इट इज अ रियलिटी। ठीक है, क्योंकि आप 12 में पढ़ रहे हैं, 11 तो चलो ठीक है, डजंट मैटर, बट 12 में 300 350 घंटा का सिलेबस पढ़ रहा है। इट इज 300 350 घंटा बाद मैं बहुत नॉर्मल बोला, रियलाइज कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लगभग 100 घंटे तो जैन में पढ़ लेता है। अगर आप 25 दिन पढ़ रहे हैं, 4 घंटा का क्लास है, 3 से 4 घंटा का, 100 घंटा तो आप इस दिन पढ़ लिया खाली। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या बोल रहे हैं। तो आप इतना क्लासेस में जरूरी तो नहीं कि आप सारा अटेंड करें। कुछ भी एक गलती से मिस हो गया तो क्या करेगा। और टीचर से तो थोड़ी बैठ के आपस 4 घंटा पढ़ाएगा। तो इट हैज टू बी डन ना गाइस, हैव टू अडॉप्ट सिस्टम। लेकिन हम तो एकदम जिद पे अड़ गए, हम तो नहीं, हम तो व्हाइट बोर्ड पे लिखेगा, हमको मजा आता है। तो मेरा धंधा में नहीं है मेरा भाई, मेरा धंधा में नहीं है तो बाकी बैठ के फिर बाकी टीचर लोग का बुराई करेगा, और तो क्या करेगा, काम धंधा यही बचा लास्ट। तो बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर धंधा में रहना है तो हैव टू अडॉप्ट टू द मेथड्स। ये सब मैंने वंशिका को समझाया। वंशिका बोला बोलना क्या चाहते हैं। हमरा देखो, आज से कुछ पैसा बचाते हैं, सारा तुम प्रॉफिट घर लेके जाएगा, फिर किटी पार्टी में अपना लेडीज के पीछे उड़ा देगा, कोई पॉइंट नहीं बनता है। थोड़ा पैसा बिजनेस में बचाओ। क्या नाम से, क्या आपका दिमाग खुल रहा है। तुम ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट का जो हिस्सा हम बिजनेस में बचा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व। क्या ये रिजर्व हम दोनों के कैपिटल में प्लस होगा क्या। ये रिजर्व बैलेंस शीट में रह जाए, पर बाद में आपको पता है बाद में तो फिर ये प्लस होता ही है। एडमिशन में जब होता है तो रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, इन विच रेशियो, 20 है। तो रिजर्व भी कैपिटल में ही प्लस होगा, बस थोड़ा दिन बाद जब कोई एडमिशन रिटायर। ये आप नहीं समझा रहे हो। तो हम दोनों ने क्या बनाने का डिसाइड किया। अब रिजर्व अलग अलग नाम से बन सकते हैं, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PNL। PNL, PNL का मतलब सही है यहां तक। तो बताइए मेरा प्रॉफिट कितना था, 1 लाख में से पहले कितना गया, फिर 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 ये पहला क्या था। अब देखते हैं कितना लोग रिलेट कर पाता है। क्या ये रिजर्व कैपिटल में प्लस होगा क्या। ये रिजर्व मेरे बैलेंस शीट में अलग से रह जाएगा। तभी तो हम लोग वैल्यूएशन में गुडविल में बोलते हैं रिजर्व ओनर का ही पैसा है, क्योंकि प्रॉफिट ही तो अलग किया है। प्रॉफिट तो मेरा और वंशिका का था, तो रिजर्व भी तो प्रॉफिट से ही बना है। 20,000 प्लस एनर्जी गया आप लोग का, 5,000 प्लस रिजर्व में कुछ भी प्लस, और रिजर्व अलग से रह गया है। अगर सबका हो जाता ना तो बहुत बढ़िया लगा। अब 3-5 हजार देख के डर तो नहीं गया है। छोड़ो हम ठीक कर देते हैं यार, आप लोग का भरोसा तो है नहीं ना हमको। ये लो, अब ठीक है, अब ठीक है। तो बताओ मैंने रिजर्व कितना रुपया बताया, हो गया क्या। फास्ट बोलेगा। लेट मी टेल यू गाइस, इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आपका फंडामेंटल्स का सारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। मैं कुछ बोलता हूँ, अगर मैं सबसे पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ तो जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, मेरे को 12 क्लास लगता। मेरे को सल्ला बेला में 12 क्लास लगा था ये पार्ट समझाने में, आपको 1 घंटा लगा। रीजन क्या, क्या पूरा सिलेबस पढ़ चुका है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ चुका है तो उसका जो बेसिक है वो पढ़ने में किसी को भी टाइम नहीं लग सकता, क्योंकि आपको समझ आता है इतना सम्स करके कि कैपिटल में कब प्लस होगा कब माइनस होगा। सिंपल लॉजिक है। अब आप एंट्री से कंफर्टेबल हो चुके हैं, आपको लेजर पोस्टिंग आ गया है, क्योंकि आप लेजर पोस्टिंग आप समझो, जब आप कैश फ्लो में कर रहा था आप लेजर में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं दिया। जब सेम चीज आप शुरू में बैलेंस शीट में पोस्टिंग करता था आप नहीं कर पाता, पर अब अचानक से एडमिशन का बैलेंस शीट भी पोस्टिंग कर रहा है बिना दिक्कत के। और इसी में थोड़ा दिन पहले तक रो रहा था हमसे पोस्टिंग नहीं होता, हमसे पोस्टिंग। द ओनली प्रोसेस इज टू नो द जर्नी टू रिमेंबर दैट वन। वो रिमेम्बरेंस टाइम ले। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कोई जल्दी नहीं पढ़ाया, मैंने उतना ही पढ़ाया जितना मैं हर साल कॉपी में लिखा। तो मैं आपको उतना ही पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। बस पढ़ने का स्पीड फास्ट हो जाता है व्हेन वी डू इट एट द एंड। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट कितना रुपया है। ठीक है, ये 1 लाख रुपया किसको किसको मिलेगा, हम दोनों का कैपिटल में क्या करेगा इन द, लेकिन हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो हम लोग ने क्या बनाया है, इसको क्या बोलते हैं। ये भी हम लोग दोनों को एक रुपया मिलेगा, पर नाम बदल बदल के मिलेगा। सैलरी कमीशन रिजर्व, आईओसी माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस रिजर्व माइनस। एक सेकंड, रिजर्व ये चारों प्रॉफिट में से क्या करना है, आईओसी कैपिटल में प्लस, सैलरी कैपिटल में प्लस, कमीशन कैपिटल में प्लस, और रिजर्व बैलेंस शीट में अलग से रह जाए।
जो बाद में बढ़ जाएगा इन द होल। आज प्लस करने की जगह बाद में प्लस कर दे, बात एक ही हो। अब बताओ मेरे पास कितना रुपए का प्रॉफिट बच गया, गया आपका बैच। तो खत्म कर ले किस्सा। अब इस 50,000 को हम लोग क्या करेगा इन द, नॉट हियर यू गाइस। सही है। पर मेरे को ना एक एक दिक्कत और है। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ? वंशिका का ना जिंदगी में बहुत खर्चा है, ना सारा किटी पार्टी से। तो वंशिका ना बिजनेस से बहुत रुपया विड्रॉ करता है, और मैं कम रुपया विड्रॉ करता हूँ। मैं तो क्या हूँ, कपड़ा पहन के घूम लेता हूँ, मेरा क्या है, गरीब लेबर आदमी है। और वंशिका बहुत ही ज्यादा रुपया बिजनेस से विड्रॉ करता है। जो रुपया विड्रॉ करता है उसको बोलता है ड्रग्स। मैं इसमें 1 मिनट कुछ लेना चाहूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ? इमेजिन करो मेरे 4 इंस्टीट्यूट से। कितने इंस्टीट्यूट से? कोविड आ गया, मैंने एक इंस्टीट्यूट में परमानेंटली ताला लगा दिया। तो शायद आप में से बहुत कम लोग को पता होगा, वी आर 3 ब्रांचेस। यहाँ पे एक कुमारपाड़ा में है, जो आप लोग बहुत लोगों को पता होगा, और मेरा एक और ब्रांच जीएस रोड में। ठीक है, तो आई यूज्ड टू टीच हियर एज वेल, आई यूज्ड टू टीच एट जीएस रोड एज वेल। देन जिंदगी में आया कोविड। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम समझो, कोविड में मेरा लैंडलॉर्ड रेंट माफ नहीं कर रहा है, जो हम लोग को कुमारपाड़ा वाला का उसका रेंट माफ नहीं कर रहा है, जीएस रोड वाला माफ नहीं कर रहा है, और बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन। एग्रीड है यहाँ तक? एंड ऑनेस्टली सबको कोविड में अपने अपने प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स थे, सबने अपना फीस वीस कम करवाया, जो भी किया। पर अगर मेरे केस में अगर मैं 1,000 रुपया बच्चा कम कर रहा हूँ, तो आप तो यही बोलेगा कि गौतम में तो खाली 1,000 रुपये कम किया, उनका क्या इतना चिंदीगिरी किया, करना ही था तो ज्यादा करता। तो हम 1,000 रुपया कम किया एग्जाम की, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अगर 700 बच्चा मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, तो 700 इंटू 1,000 7 लाख रुपया होता है, मेरा एक सेंटर का कॉस्ट होता है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आपके तो 1,000 रुपया क्या ही है, पर मेरे लिए 1,000 इंटू 700 बच्चा तो बहुत है। आई एम नॉट श्योर आप समझा। हाँ या ना? और एक लॉस हुआ, कोविड था तो बहुत सारे बच्चे शुरू में एडमिशन ही नहीं लिए, क्योंकि बोला जब खुलेगा तब लेगा, अभी क्या जल्दी है। देखो बाद में रियलाइजेशन हुआ ना कि खुलेगा नहीं, पर पहले तो यही लग रहा था खुल जाएगा यार 1 1.5 महीना में, तब ले लेगा कोचिंग, इतना क्या हड़बड़ी है। कौन सा तो पढ़ के तोप मार लेगा पहला 1 महीना, और कौन सा टीचर बहुत ही पढ़ा देगा। तो एडमिशन प्रोसीजर बहुत स्लो। 11 का एडमिशन अगस्त में हो रहा है, क्योंकि 10th का बच्चा क्या उसको पता ही नहीं कि बोर्ड्स के साथ मेरा क्या हो रहा है। अब बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वो 11 में कौन सा सीरियसनेस है? तुम सोचो हम तुमको 11 में ऐसे 4 घंटा पढ़ा रहा होता, तुमको जूता फेंक के मार रहा होता अबे, तुम नहीं पढ़ेगा। लेट्स बी ब्रूटल ऑनेस्ट। और अभी से हम 4 महीना 5 महीना पहले भी तुमको ऐसे पढ़ा था, तो तुम बोलता हम थक गया, ये हो गया, नेचुरल बात है। पर अब जब जैन है तो बॉडी के अंदर कोई अलग विटामिन घुस जाता है, और तुम पढ़ लेते। तुम सोच के देखो हम क्या बोले। अभी तुम 3 घंटा भी बहुत बच्चा लोग का फोकस एकदम सही है, थोड़ा आधा घंटा और बोले तो खराब नहीं लगे। It's a mindset of the month that changes, and I agree that I think like a student. ये सबके लिए अलग अलग है। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं अगर अक्टूबर में बोलूं अब 4 घंटा पूरा सीरियसली पढ़ तो लेगा, फिर जैन में वापस आएगा, बोलेगा 4 घंटा वापस पढ़ो। हम अक्टूबर में कम ध्यान दिया था, हम दुर्गा पूजा और डांडिया में बिजी था। ठीक है, सो वी नो दिस बाय नाउ। ठीक है, सो अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग के कितने सेंटर्स थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम लोग ने एक सेंटर बंद कर दिया। क्या सब मेरे साथ है? आई नीड कंप्लीट एनर्जी। हाँ, मैंने एक सेंटर, जब सेंटर बनाया होगा तो मैंने कैपिटल लगाया होगा। जब सेंटर बंद किया तो मेरे को 2 लाख रुपया मिला, तो मैं एक और सेंटर तो नहीं खोल रहा हूं, तो मैं 2 लाख रुपया पूरा का पूरा घर ले गया। नहीं समझा मैं क्या बोला? ये 2 लाख रुपया मैंने डे टू डे में नहीं निकाला, मैंने अपना धंधा का एक पार्ट, एक एसेट बेच के निकाला। दिस इज नॉट ड्रॉइंग्स, दिस इज परमानेंट विड्रॉल। दिस इज, जब तुम अपने कैपिटल को वापस ले लेते हो ना, देन इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल। पर जब अपने डे टू डे प्रॉफिट में से रुपया निकालते हो, सोचा अभी मैंने ना चाय पीने के लिए ऑर्डर किया, मैंने राहुल भैया को बोला रुपया दे देना यार। अब ये चाय इंस्टीट्यूट का नहीं है, मेरा पर्सनल यूज है। तो चाय के लिए जो मेरा रुपया निकला ना, दैट इज ड्रॉइंग्स। सोचो अभी कोई पार्सल आया 1,000 रुपया का, तुमको क्या लगता है वो हर 10 दिन में मेरे पास आएगा 1,000 रुपया का पार्सल का दे दीजिए रुपये जेरोक्स का, अरे दे दो ना भाई। 1,000 रुपया मेरा पर्सनल पर्सनल पर्पस है, लेकिन दिया बिजनेस का प्रॉफिट में से। ये क्या है? ड्रॉइंग्स। सोचो मैं दुकान में बैठा हूँ, वंशिका को कोई पार्सल आया तो मैंने बिजनेस ड्रॉर से रुपया निकाल के दे दिया, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? क्या है ये? वंशिका का पर्सनल खर्चा है। ये क्या है? ड्रॉइंग्स। पर मानो हम लोग का 10 स्टोर खुल गया है, ब्यूटी प्रोडक्ट वाला एक स्टोर चलता ही नहीं है, कोई गांव में खोला हम लोग तो जाके हीरोइन बन के, और वो स्टोर चल नहीं रहा वहां पे, तो हम लोग स्टोर को परमानेंटली बंद करके उसका कैपिटल घर ले गए।
क्लियर है यहां तक? तो कैपिटल से रुपया वापस निकालने को बोलता है। आपका एनर्जी एकदम गया। सही है यहां तक? मान लो भी मेरा 2 फ्लोर है, मैं 1 फ्लोर को निपटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ, उसके सारे एसेट बेच के उसका रुपया को घर ले जाता हूँ, वो क्या है? एनर्जी डाउन है। फिर से, अगर मैं अपने एसेट को बेच के रुपया ले जाता हूँ, उसको क्या बोलेगा? अगर मैं प्रॉफिट में से रुपया नहीं, हमको नहीं लगता आप लोग समझा है अभी भी। तो डे टू डे के लिए रुपया निकालना क्या है? एनर्जी बिल्ड कर लो। डे टू डे के लिए रुपया निकालना। डे टू डे के लिए रुपया निकालना। फिर से डे टू डे के लिए रुपया निकालना। कैपिटल से रुपया निकालना। मैं अभी परमानेंट विड्रॉल का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ड्रॉइंग्स का बात कर रहा हूँ। तो डे टू डे बिजनेस में वंशी का बहुत ज्यादा रुपया निकालता है, हम बहुत कम रुपया निकालता है। मेरे कोई बात चुभेगा? हाँ या ना? फिर देखा देखी करेगा। वंशी का एक पार्सल मंगाया, रुको हम भी एक पार्सल मंगा। नहीं समझा? अरे पूरा बैच। अब लोग इधर सुनो मेरा बात, ठीक है? कितना लोग का यहाँ पे एक और भाई है? मतलब आप लड़का है और आपका एक और भाई है, ठीक है? चलो हमको हर्षित का पता है, हम हर्षित का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो हर्षित का बड़ा भाई का नाम विवेक है, पढ़ा है तो हमको पता है, ठीक है? तो हर्षित और विवेक डज अ सेम बिजनेस। सेम, दोनों फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों एक ही बिजनेस के अंदर, ठीक है? अब विवेक अपना पूरा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को लेके गया है थाईलैंड, ठीक है? और पैसा तो फिर बिजनेस से ही आया है। अरे भाई पैसा कहाँ से आएगा? बात सही है। और हर्षित दिन भर लेबर मजदूरी करेगा। ये बात हर्षित को दिख रहा है? हाँ। खुदा ना खास्ता 6-7 महीना बाद इनके घर में हंगामा हो गया, छोटा भाई करेगा उत्पात। हाँ ना? बोला कि ये जो बड़ा भाई है, ठीक है, ये तो मेरे ऊपर रौब जमाता है, हाथ वादे में बिजनेस से रुपया निकाल के वहां घूमने चला जाता है। तो अब से एक रूल कर दिया, वो एक ट्रिप पे जाएगा तो हम भी एक ट्रिप पे जाएगा पीछे पीछे। तो हर्षित ने मन में देख लिया कि ये अभी ट्रिप पे गया ना, मार्च में, अप्रैल में देखना हम कट ले। पैसा तो बिजनेस से ही लग रहा है, तो सारा मजा उसका क्यों? हम खाली क्यों बचाने के लिए सोचे? जब वो उड़ा रहे तो हम भी उड़ा ले तो लगे हाथ। देखा देखी का फीलिंग तो आएगा आएगा ना भाई, जब बिजनेस में पैसा तो दोनों का है। ऐसा करना मतलब तो खाली एग्जाम्पल दिया है, बाकी आपका जो मर्जी, ठीक है? विवेक सुनेगा तो हमको गाली देगा, ठीक है? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? वैसे तुम बहुत शरीफ है विवेक के कंपैरिजन में। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो यार। अरे हम उससे मिला था 6 महीना पहले अभी, ठीक है, हवेली में। तो वो हमको बोला, क्या बोला सुनना, हाँ, आप पढ़ाते हैं क्या आजकल? हम बोला इसका क्या मतलब? बोला नहीं, हम लोग के टाइम में अब ज्यादा नहीं पढ़ाता था। बोला तुमको आया कितना? बोला 98। हम बोला अपना एक बार जाके आईना में शक्ल देखो, ठीक है ना? तुम्हारा 98 आया, 10 में तुम 98 सोचा भी नहीं होगा। फिर बोलते हम पढ़ाता नहीं है। बोलते नहीं नहीं नहीं, वो एग्जाम के पहले आप संभाल लेते हैं। मतलब 2 थप्पड़ मारेगा ना तुम लोग को। हरामी है तो भाई हम बता दिया है, ठीक है? वो तो मालूम है, देख लिया तो देखो इनका तो लिखा हुआ होगा ही होगा, ठीक है? अगर विवेक गया मार्च में थाईलैंड, तो हर्षित पीछे पीछे जाएगा ही जाएगा अप्रैल। आया ना? अंकल स्ट्रेस में आ गया है, बोलते हैं एक भाई के पीछे दूसरा भाई और बिगड़ रहा है। आया ना? तो अंकल ने एक रूल कर दिया, बोला जो जितना रुपया प्रॉफिट में से निकालेगा, उसको उतना रुपया का ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। और उसी ब्याज को बोलता है इंटरेस्ट ऑन। पता ना, लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बोलते गौतम हम अपना प्रॉफिट में से वापस से रुपया निकाल के वापस बिजनेस को क्यों दें? तो सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ, डरना मत। लेट अस एज्यूम द आईओडी टू बी 6,000 रुपये। नेट प्रॉफिट कितना रुपया था? पहले क्या माइनस हुआ? हमको एनर्जी चाहिएगा। फिर हमको एनर्जी चाहिए, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ ना? अब बताओ, वंशिका क्योंकि बहुत रुपया निकालता, मैंने 0 रुपया निकाला एक बार के लिए, मान लो वंशिका को बिजनेस में कितना रुपया देना पड़ा? मैं आपका बैच 6,000 रुपया वंशिका को देना पड़ा। वंशिका बोले कहाँ का बात, अपने बिजनेस से रुपया लेके अपने बिजनेस को रुपया देना पड़ रहा है। बोला कि भाई तुम एक बार रुपया दो, ये रुपया वापस तुम्ही को मिलेगा। समझना हम क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे प्रॉफिट में प्लस कर रहा हूँ। प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब रुपया आ रहा है बिजनेस के अंदर, बिजनेस में से रुपया, तो ना, 6,000 रुपया कौन दिया? किसको रुपया दिया? बिजनेस। बिजनेस का कितना रुपया आया? क्या चीज के लिए? और ये वंशिका के कैपिटल से, जिनको समझ नहीं आया 1 मिनट रुक जाना।
क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता ये जो 6,000 रुपया प्रॉफिट में प्लस हुआ है अल्टीमेटली तो पूरा प्रॉफिट वापस मेरे को और वंशिका को मिलेगा? तो 6,000 रुपये एक बार के लिए प्लस करके वापस देना तो वंशिका और मेरे को ही है। आप समझा ही नहीं है मुझे। तो तुम्हें पता ना प्रॉफिट में से तुम पहले क्या माइनस किया था, फिर हम दोनों के कैपिटल में प्लस कर दिया, बात तो एक ही हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आईओडी कैपिटल से क्या किया और मैंने प्रॉफिट में प्लस कर दिया। बाद में प्रॉफिट तो वापस इन लोग दोनों का कैपिटल में प्लस होगा। पता ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक ओनर नहीं है। आप लोग सुन नहीं रहे हम क्या बोल रहे। ओनर कितना है? दो है। पहले कितना ओनर होता था? तो जो 1,00,000 रुपया था वो उसका होता गया आपका बैच। तो बोलो ना कितना ओनर था? हमको आपका बैच का एनर्जी चाहिएगा। कितना ओनर था? 1 रुपया का एक ओनर का कितना कमाई था? एक। तो भाई तो पूरा उसी का कमाई है। क्या वो अपने आप को अलग अलग नाम से देगा क्या? आई उसी सैलरी है तो सब तेरा ले जा भाई। और यहाँ पे एक ओनर है या दो ओनर है? तुम बात समझो, मेरे को और वंशिका को अभी भी मिलेगा 1,00,000 रुपया ही। 1,00,000 रुपया ही मिलेगा टोटल में, पर इंडिविजुअली खाली अलग अलग मिलेगा। प्लीज बातें समझो हम क्या बोल रहे हैं। अभी भी मेरे को और वंशिका को कितना मिलेगा? हम दोनों का कैपिटल 1,00,000 से मिला के बढ़ेगा, बस मिलने का जो अलग तरीका हो गया है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता आईओडी आप दे रहे हो क्योंकि आपने बिजनेस के प्रॉफिट में से ज्यादा रुपया निकाला और वो आईओडी वापस से आप ही को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ। पर क्योंकि वंशिका ने ड्राइंग किया और गौतम मैंने ड्राइंग नहीं किया, तो मैं क्यों प्रॉफिट का नुकसान सफर करूं ना मेरा भाई? क्या आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं क्या? पूरा बैच तो फास्ट बनाना में से पहले क्या माइनस हुआ? क्या है आपका बैच? प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस हुआ? फिर आईओसी माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस रिजर्व माइनस आईओडी प्लस, और ये कैपिटल में सब उल्टा हो गया है। बात तो एक ही हो गया। प्रॉफिट भी तो कैपिटल में जाना था, कैपिटल भी प्रॉफिट में जाना था, तो इधर से करके उधर कर दिया है। शायद आप नहीं समझा अभी भी। तो बोलते कितना रुपया आएगा ये टोटल में अगर कोई। अब इस 56,000 को हम लोग क्या करेगा अगर कोई बोल सकते इन द लेट अस टेक द पीएसआर टू बी, दोनों के कैपिटल में जाके। सही है? किसी का मैथ सॉलिड है तो इसको हमको ऐड करके बताओ ना कितना रुपया आ रहा है। रिप्लाई कम हो गया है। 20 + 28 48, 48 में 6 गया +5। ये 56 आ रहा। आर यू श्योर? तो गड़बड़ है। एक बार 47 + 43 कितना है? हाँ तब ठीक है। हाँ सॉरी, हम दोनों को ऐड करके 1,00,000 सोच रहा था। हाँ 47 और 43 मिला के कितना रुपया हुआ? तो क्या मैं बोल सकता मेरा वर्षी का कैपिटल टोटल में 90,000 से बढ़ा है और रिजर्व में कितना रुपया बढ़ा है? तो अभी भी हम लोग कैपिटल इनडायरेक्टली तो 1,00,000 रुपया से ही बढ़ा है, बस अलग अलग अमाउंट से बढ़ी। जबकि पहले कितना कितना से बढ़ रहा है? क्या आप एग्री नहीं कर रहे जो मैंने मैथ्स किया है अभी भी? मैं आपका बैच अभी भी अमर वंशिका को 1,00,000 रुपया ही मिला है मेरा भाई, बस वो अलग अलग। देखो ना आईओटी मिल तो गया वापस से। 6,000 एक बार बिजनेस में आया पर मिल तो गया ही वापस से, क्योंकि प्रॉफिट का हिसाब कितना रुपया आ रहा है वापस से? 1,00,000। तो 1,00,000 ही हुआ यार। पर आईओटी क्यों हुआ ये बात समझ आ गया है? अगर हो जाए एक बार तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। पूरा बैच हटा दो यहाँ से। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट कितना रुपया हुआ। आई कैन नॉट हियर। ये 1,00,000 रुपया किसको किसको मिलेगा? हमको किसमें बांट रहा था पहले? कितना कितना रुपया मिल रहा था? 50,000। पर ये तरीका सही नहीं होता है मेरा, क्योंकि फ्यूचर में कलेश होगा। उसके लिए भी मेक अ वेरी डिटेल्ड रिटन एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? तो पार्टनरशिप डीड के मुद्दे के कारण हम लोग क्या क्या दे देते? सैलरी कमीशन रिजर्व और आईओडी ले लेते। तो आईओसी माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस रिजर्व माइनस आईओडी प्लस। ये आईओसी जो माइनस हुआ कैपिटल में प्लस हो जाएगा, सैलरी जो माइनस हुआ कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कमीशन जो माइनस हुआ कैपिटल में प्लस हो जाएगा, रिजर्व माइनस होगा और बैलेंस शीट में रह जाएगा। आईओडी जो प्लस हुआ है वो कैपिटल से
तो प्रॉफिट कितना आया बताओ हमको एक बार। आज से 56,000 को बोलेगा क्या प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और 1 लाख क्या प्रॉफिट था, सही है यहाँ तक। तो ये 1 लाख पार्टनर्स लोग को कैसे कैसे मिलेगा, यही हम लोग को एक चैप्टर सिखाता है। गया आपका बात। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता फंडामेंटल का पहला 3 पॉइंट अगर आप सब मेरे साथ हैं। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, question will give us the calculation of net profit. Now what we need to do is this net profit needs to be, this net profit needs to be given to the partners. This net profit needs to be given to the partners in the form of IOC, salary, commission, reserve, IOD. सही है यहाँ तक। तो नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस होगा, सैलरी माइनस होगा, कमीशन माइनस होगा, रिजर्व माइनस होगा, आईओडी प्लस होगा। कैपिटल में आईओसी प्लस होगा, सैलरी प्लस होगा, कमीशन प्लस होगा, आईओडी माइनस होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा। और इसको हम लोग बांट इन द, हो गया। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, अभी तो प्रॉफिट था। इमेजिन करो हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड, आई कैन नॉट हेल्प यू राइट। आपका बिजनेस में क्या हुआ, अगर लॉस हुआ तो आईओसी देने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप आईओसी देगा, समझना, आपका लॉस है, कितना रुपया का लॉस है, 10,000, कितना रुपया का लॉस है। अब आप क्या देने का बात, प्लस या माइनस, माइनस कितना रुपया का आईओसी, मतलब मेरा लॉस बढ़ के कितना होगा। क्या ये कोई सेंसिबल चीज हुआ, फिर तो ये लॉस वापस से कैपिटल से माइनस होगा, तो लॉस इज फर्दर इंक्रीज, और इस लॉस का रुपया तो फिर पार्टनर को ही लाके देना पड़ेगा। तो हम जो आपको समझाया, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सारा चीज तब होगा जब जिंदगी में अगर लॉस हुआ तो मेरा और वंशी का बातचीत ही नहीं कर पाता, हाँ या ना। तब तो भड़कने का बात ही राइज नहीं हुआ। जब धंधा में पैसा ही नहीं देखा है तो बात करके लाभ क्या है। अगर आप बात नहीं समझा, हम दोनों को पैसा दिखी ना तो झगड़ा किस बात, क्या झगड़ा तो पैसा का है। अभी तो उल्टा घर से और पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि लॉस हो गया है। गया आपका बात, हाँ या ना। क्या मैं ऐसा बोलता हूँ आईसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व विल बी डन ओनली एट द टाइम ऑफ, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दीज आर एप्रोप्रिएशन। और इन्हीं का पूरा हिसाब किताब करने के लिए विल प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज पीएनएल। हो गया पूरा बैच। तो मेरे घड़ी पे 12 हुआ है, मैं 12:05 तक और बोलूंगा। And मेरा फंडामेंटल्स इज कंप्लीटेड विद ऑल ड्यू पॉइंट्स। इज दिस क्लियर टू द एंटायर बैच? हाँ ना। I hope I can speak. Trading account helps us to calculate. Anyone is distracted, it's a problem. Trading account helps us to calculate. P&L account helps us to calculate. एक बार फिल एनर्जी का, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। एनर्जी डाउन है, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। क्वेश्चन क्या निकाल के देगा आपको, इस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना। इज दैट वर्ड ओके? नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर इन द फॉर्म ऑफ आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, आईओडी। और ये सब खाली तब होगा जब जिंदगी में प्रॉफिट। और इनका पूरा हिसाब किताब करने को दिखाने के लिए कि आपने प्रॉफिट कैसे कैसे दिया, आप एक अलग अकाउंट बनाए। क्या आप आईओसी प्रॉफिट के लॉस के टाइम में देगा? क्यों? गया आपका बैच। I'm sorry guys, आप लोगों ने एक वर्ड बोलना ही नहीं आता। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब पूरा साल में इतने बार बता दिया गया है। एप्रोप्रिएशन इज समथिंग व्हिच विल बी डन ओनली एट द टाइम ऑफ। और आप बताओ मेरा स्टाफ को सैलरी देना है, क्या वो आइटम, क्या आइटम है? क्या मैं वो मना कर सकता हूँ क्या? तो एक बात याद कर लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइटम, चार्ज आइटम, एप्रोप्रिएशन। चार्ज आइटम वो आइटम है व्हिच नीड्स टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये मैंने डिबेंचर में बताया था, डिबेंचर में जो इंटरेस्ट देता है दैट इज अ चार्ज आइटम व्हिच हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। और शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देता है दैट विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। इट इज अ व्हाट आइटम। जितना भी चार्ज आइटम होता है वो सारा का सारा पीएनएल में जाता है, और जितना भी अप्रोप्रिएशन आइटम होता है वो सारा का सारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट लॉस प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, अगर आप नेट प्रॉफिट निकाला है इसका मतलब सारा चार्ज आइटम हो चुका है, क्योंकि सारा चार्ज आइटम आ जाता है। पीएनएल मतलब ऑल द चार्ज आइटम्स आर टेकन केयर, सारा चार्ज आइटम हो गया है, क्योंकि सारा चार्ज आइटम का घर क्या है,
उसके बाद ही तो आपने नेट प्रॉफिट निकाला है। तो क्या ऐसा मैं बोल दूं ऑल द चार्ज आइटम्स हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, इज दैट ओके? अब नेट प्रॉफिट आया कितना रुपया का? अब आपको क्या करना है? रिप्लाई नहीं आया। और अप्रोप्रिएट खाली तब होता जब जिंदगी में क्या होता, अगर लॉस होता तो क्या ये नौटंकी होगा? इसका मतलब है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खाली तब बनेगा जब जिंदगी में प्रॉफिट होगा। लॉस के टाइम तो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो जो आपको एग्जाम में फंडामेंटल का समझ दिया, जिंदगी में लॉस लिख के दिया, आप बोलेगा भाई सीबीएसई तुम महान हो, तुम्हारा दर्जा एकदम स्वर्ग में है, क्योंकि तुमने लॉस लिख दिया, मसाला खत्म। लॉस सीधा कैपिटल से क्या कर देना इन द पीएस, क्योंकि आईओसी सैलरी कमीशन रिजर्व और व्हाट आइटम should be done only at the time of profit। और इसका हिसाब करने के लिए एक अकाउंट, फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। ठीक है, आधा पेज का नोट्स बोल रहा हूँ, खाली आधा पेज का। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। अगर पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकल गया है मतलब ऑल द चार्ज आइटम्स आर ऑलरेडी टेकन, all the charge items are already taken। Now what we need to do is, गया आपका बैच, now we need to appropriate the, गया आपका बैच, now we need to appropriate the net profit में से क्या क्या माइनस करेगा? सैलरी कमीशन रिजर्व, क्या प्लस करेगा? आईओडी। सही है, और ये सारा काम एक अलग अकाउंट में करेगा। फिर जो प्रॉफिट आएगा क्या करेगा? इन द, एक बार और वार्तालाप, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। आपको क्वेश्चन क्या निकाल के देगा? नेट प्रॉफिट में तो सारा आइटम कौन सा हो चुका है? सारा चार्ज आइटम हो चुका है। तो क्या करना है? आप नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करेगा? तो प्रॉफिट आएगा, इसको आप क्या करेगा? विच रेशियो? द पीएसआर। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? इज दैट ओके? ये सारा अकाउंटिंग एक अलग में होगा। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता ऑल द चार्ज आइटम्स आर ऑलरेडी टेकन केयर, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ द, इज दैट ओके गाइस? आईओसी सैलरी कमीशन क्या आइटम्स है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट? मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट। इन केस ऑफ नेट लॉस, नेट लॉस डायरेक्टली बांट दिया जाएगा फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट इटसेल्फ। पर अगर जिंदगी में नेट प्रॉफिट होगा तो फिर एक और अकाउंट बनेगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें सारा क्या आइटम किया जाएगा? क्या है आपका बैच? क्योंकि ऑलरेडी कौन सा आइटम हो चुका है, कहां से? ठीक है, लास्ट दो पॉइंट बोल रहा हूं, अगर दिमाग में सुन सकते हो तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो भी चीज मैं पार्टनर को देता हूँ, जो भी चीज मैं, all of that are appropriation item। Anything given to the partner is considered as an appropriation item, which will be done only at the time of profit। वो एक अकाउंट में जाएगा। And anything which is given to the outsider, anything which is given to the outsider is a charge item। अपने मैनेजर को सैलरी दे रहा हूँ, इट इज अ चार्ज आइटम, कि मैनेजर ओनर नहीं। हम लोग ऐसा नहीं बोलता घर में जब कोई फंक्शन होता है पहले बाहर वाला को खाने के बाद में तुम खा लेना, सेम चीज यहाँ है, पहले बाहर वाला को पूरा दे दो, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो घर वाला खाएगा। घर वाला मतलब पार्टनर। हमको लगता नहीं आप लोग समझा। श्योर है आप लोग? तो मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल, ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। एक बार मेरा चैप्टर ऐसे शुरू कर, एनीथिंग दैट इज पेड टू एन आउटसाइडर इज कॉल्ड एज अ, ऑल द चार्ज आइटम्स आर ट्रांसफर्ड टू, तो आपका आवाज ही नहीं आ रहा गाइस, प्लीज लेट्स फिल अप द एनर्जी गाइस, सुन लो बात। एनीथिंग दैट इज पेड टू एन आउटसाइडर, गया आपका बैच। Anything that is paid to an outsider is called as a, anything that is paid to an outsider is called as a, anything that is paid to an outsider, ठीक है पूछते रहेगा, anything that is paid to an outsider is called as a, all the charge items will be transferred to, which will be paid irrespective of, but anything that is paid to the is called as an appropriation item, which will be done only at the time of profit। All the appropriation item will be transferred to appropriation। Is that okay? Point number 3, trading account helps us to calculate, P&L account helps us to calculate. The question will give us the calculation of, now we need to get the net profit, appropriate net profit करने के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा। सही है यहाँ तक? अब इस नेट प्रॉफिट में से क्या दे देगा? तो नेट प्रॉफिट में से आईएफसी माइनस होगा, सैलरी माइनस होगा, कमीशन माइनस होगा, रिजर्व माइनस होगा, आईओडी प्लस होगा। अब जो प्रॉफिट आएगा
रेसिडुअल प्रॉफिट को हम लोग बांट देगा इन द पीएसआर। इज दैट ओके गाइस? दो एमसीक्यू सवाल। कोई भी चीज जो आउटसाइडर को देना है कहाँ जाएगा? कोई भी चीज अगर पार्टनर को देना, मेरा एक और मुद्दा है फिर, हम लोग पार्टनर को दे क्या क्या रहे हैं? रिजर्व भी बाद में देगा, पर ठीक है रिजर्व भी दे रहे हैं। चारों क्या है? एक और है तो थोड़ा सा आईओडी के ऊपर वार्तालाप करना है, और एक लास्ट पॉइंट बोलना है, बात सुन लेना। आई होप यू विल हेल्प मी हियर। हम लोग जो भी चीज पार्टनर को देते हैं वो क्या आइटम है? एक्सेप्ट टू आइटम्स। कितना आइटम को छोड़ के? दो आइटम को छोड़ के आप जो भी पार्टनर को देगा वो क्या आइटम है? आपका बैच लॉस्ट हो गया। हम फिर से बोला है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट फॉर 5 मिनट्स, अंदर हम लोग डेथ का सम्स करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। एनीथिंग दैट इज पेड टू एन is a anything that is paid to a partner is an it will be done only at the time of which will be done only at the time of profit. And charge item कब करेगा? गाइस आपका बैच का प्रॉब्लम है यार। चार्ज आइटम कहाँ, चार्ज आइटम कब करेगा? प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा? जो भी चीज पार्टनर को देगा। शायद आप लोग दो पॉइंट याद नहीं कर पा रहे तब से। Anything that is paid to an outsider, which will be paid only at, which will be paid irrespective of profit or loss, which will be transferred to anything that is paid to a partner is an appropriation item, which will be paid only at the time of profit and which will be transferred to P&L appropriation item, except two items. Rent and IOL. Rent and IOL. Rent and IOL. Rent and IOL का फुल फॉर्म है इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर से पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? इन दोनों को छोड़ के जितने भी आइटम्स है सारा एप्रोप्रिएशन आइटम है। ये कहां पे जाएगा? पर ये दोनों आइटम क्या आइटम है? गया आपका बैच। ये कहाँ जाएगा? विच विल बी डन इररेस्पेक्टिव ऑफ। आप ये दोनों दे किसको रहा है, पर आपको ऐसा मानना है एज इफ यू आर गिविंग टू एन आउटसाइड, तभी तो इट इज अ व्हाट आइटम। क्या ये क्लियर है? यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। I need you guys to pay attention now. Trading account will help us to calculate gross profit. P&L account will help us to calculate profit. Question हमें क्या निकाल के देगा? नेट प्रॉफिट मतलब क्या आइटम माइनस किया हुआ है। चार्ज आइटम आपको नेट प्रॉफिट को क्या करना है? एप्रोप्रिएट क्या क्या करेगा नेट प्रॉफिट में से, अगर कोई बोल सकता है तो? उसी सैलरी कमीशन रिजर्व आईओडी प्लस करेगा जो प्रॉफिट आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ये सारा हिसाब किताब एक अकाउंट से करेगा। आई कैन नॉट हियर यू गाइस। पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसका मतलब हम लोग जो भी चीज आउटसाइडर को देते हैं वो क्या आइटम है? विच विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वो एक अलग अकाउंट में जाएगा। पीएनएल अकाउंट एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। और सारा आइटम कहाँ जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सेप्ट फॉर टू आइटम्स। इज दैट ओके? हाँ या ना? आपको पता है इन सारा आइटम में जो भी बोला ना, मैं सब में देने का बात कर, एग्री करता है? खाली एक आइटम आपको मिलेगा, आयो डी। लॉस्ट क्यों हो गया? खाली एक चीज बिजनेस को मिलेगा, बाकी सब बिजनेस को नहीं। ठीक है क्या? क्या मैं बोल सकता हूँ? अब ध्यान से सुनना। मान लो मैंने वंशिका और बिजनेस किया और हम दोनों का बिजनेस में भयंकर लॉस हो गया। भयंकर ऐसा लॉस हो गया कि जिनसे माल खरीदता है उनको हम लोग रुपया ही नहीं दे पा रहे क्योंकि माल बिक नहीं रहा। आप लोग का बैच लॉस्ट हो गया। अरे बोल हाँ या ना? हम लोग दुकान के बाहर सब लाइन लगा के, और रोज दुकान का शटर में पत्थर मारता है रोज सुबह पहले आके, पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो। हम लोग दोनों के पास पैसा है। हम लोग दोनों बोला हम लोग को किडनी लंग्स देना है ले जाओ, लेकिन हम लोग दोनों के पास पैसा। आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ या ना?
क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो यार, पूरा बैच। इतना देर में सब लोग लाइन लगा के खड़ा था, 10-12 लोग फिक्स लोग खड़ा रहता था। तो सुबह पत्थर मारता था, गाली गलौज करता था और चला जाता था। और कर भी क्या सकता है। फिर एक दिन नमन आया, पूरा व्हाइट सूट पहन के, ठीक है, तो ऊपर से नीचे पूरा व्हाइट सूट पहन के अपना बैग लटका के आया और चिल्ला चिल्ली मचाने लग गया, पैसा 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 पैसा। तो हम जाके थप्पड़ मार दिया। हम बोला कि तुम दिख नहीं रहा, 12 लोग खड़ा है, तुम 13वां है, तुम भी खड़ा हो, नहीं तो मेरा 13वां मना दो भाई। और तो क्या बोले, खड़ा हो जाओ। हाँ ना, अरे बोलो, अरे यार, हम लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। और तो क्या बोलेगा ना भाई, तुम खड़ा हो जाओ, तुम भी लाइन में, इतना लोग खड़ा है, तुम भी लाइन में लग जाओ, तुम्हारा भी पूजा पाठ कर देते, और तो क्या होगा। जब हम आगे रिप्लाई करेगा तभी हम आगे बोलेंगे। हाँ ना, तो 12 लोग भी इसको धक्का मार मार के लाइन के पीछे ले गया। बोला तुमको दिख नहीं रहा, हम लोग 12 लोग गाड़ी के उसके लिए ऑलरेडी खड़े, तुम 13वां भाई, तुम पीछे लो। हाँ ना, ना बोला चल क्या रहा है। बोला कि ये देखो 12 लोग पैसा लेने के लिए खड़ा है, तुम 13वां, तुम भी खड़ा हो जाओ। कौन बोला कि हट, हम पैसा लेने के लिए नहीं खड़ा, तो पैसा देने के लिए आया है। हाँ, मनोहर का बात सुना। हाँ ना, हम 12 का 12 आदमी को थप्पड़ मार के हटाया और हम नमन को गोदी में उठा लिया। वे हम बोला तुम वाइट फरिश्ता जिंदगी में क्या लेके आया है, पैसा? हाँ या ना? आप सुन नहीं रहे मेरा बात, ये क्या लेके आया है? तुमको तो हम क्या पैसा लेने से मना कर देगा, इसको तो हम चाय थम्स अप कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएगा। हाँ या ना? एग्रीड है? हम गोदी में उठा के इसको किस मिस कर दिया, बोला यू आर माय गाय, ठीक है, तू भी मेरा जहान है, क्योंकि तुम मेरे जिंदगी में क्या ला के दिया है, पैसा। मेरा बात ध्यान से सुन ले, वो पैसा ला के दिया, क्या मैं उसको मना करूंगा? वो आने वाला लक्ष्मी है, आने वाला लक्ष्मी को कौन मना करता है? मेरे धंधा में करोड़ों का भी नुकसान, पर रुपया आ रहा है तो मना होगा क्या? समझ गया? तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हो गया। आईओडी देने वाला रुपया नहीं है, अब लोग एनर्जी नहीं डाला है। आईओडी देने वाला रुपया नहीं है, और आने वाला लक्ष्मी को कोई भी आदमी मना, चाहे जिंदगी में प्रॉफिट हो लॉस, आईओडी तो होगा ही। गया आपका बैच। आईओडी कोई आइटम नहीं होता है भाई, चार्ज या एप्रोप्रिएशन आइटम खर्चे के लिए होता है, आईओडी खर्चा नहीं है, आईओडी तो कमाई है। तो क्या मैं आईओडी के लिए मना करूंगा क्या? तभी तो मैं बोला था आईओसी सैलरी कमीशन रिजर्व और अप्रोप्रिएशन आइटम, पर आईओडी कोई आइटम नहीं है भाई, तो मिलने वाला रुपया है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मिल लेना मेरा भाई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आईओसी सैलरी कमीशन रिजर्व विल बी डन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट बिकॉज दे आर अप्रोप्रिएशन आइटम। आईओडी कोई आइटम नहीं है, तो मिलने वाला रुपया है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप ले लीजिएगा मेरा। मुद्दा खत्म हो गया तो बोल दीजिएगा। और ये जितना भी आइटम मैंने आपके सामने लिखे, ये सारा आइटम एक अकाउंट में जाएगा। ये यही आपका बैच का प्रॉब्लम है। पीएनएल प्रोविजन अकाउंट खाली कब बनेगा? कौन सा एक ऐसा है जो लॉस के टाइम में भी लेगा? पर आईओसी सैलरी कमीशन रिजर्व नहीं देगा लॉस के टाइम पे, बिकॉज इट इज एन which will be done only at the time of। अगर समझ में आ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आया तो नहीं है हमको लग रहा है। पूरा बैच प्लीज सम अप कर देना ना जो मैं पूछ रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। गाइस आप लोग ना ध्यान नहीं दे रहे इतना बार बोलने के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। क्वेश्चन हमें नेट प्रॉफिट निकाल के देगा। What we need to do is appropriate the net profit. What we need to do is appropriate the net profit. और appropriate करने के लिए will prepare a creation account। इस net profit में से क्या क्या माइनस होगा? सी सैलरी कमीशन रिजर्व आईओडी प्लस होगा, क्या प्रॉफिट आ गया? इसको हम लोग बांट देगा इन द। गया आपका बैच। लास्ट सवाल का आंसर एक साथ कर दो। जो भी चीज आउटसाइडर को पे करेगा which will be paid irrespective of loss। ठीक है, एक सारा आइटम कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? और जो भी चीज में खाली प्रॉफिट के टाइम पे पे करेगा। क्या है आपका बैच? क्या which will be done only at the time of
पास बोलो. Anything that is paid to an outsider is called as a. Anything that is paid to an outsider is called as a. And which will be done only at the time of. Which will be done irrespective of profit or loss. All the charge item will be transferred to P&L. Anything that is paid to a partner is called as a P&L appropriation. तो सारा का सारा P&L appropriation अकाउंट में जाएगा except for 2 item. और कौन सा 1 रुपया मिलने वाला चीज है वो ना ही चार्ज है ना ही वो अप्रोप्रिएशन. पर रेंट पर आईओएल क्या आइटम है? बिकॉज इट विल बी डन इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. तो अब दे तो पार्टनर को रहे पर मानना क्या है? मानना क्या है? ठीक है, तुमको नहीं पता आपको आया है क्या पूरा बैच? अब लोग 5 पॉइंट ऑर्डर में बोलो बिफोर वी राइट इट डाउन. ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट. ये भी लोग लॉस्ट है. ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट. पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट. सही है. क्वेश्चन हमें क्या निकाल के देगा? नाउ वी नीड टू. हम इतना बार बोल रहे हैं अभी भी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे पूरा बैच. नाउ वी नीड टू create the net profit by making a इस नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करेगा? सी सैलरी कमीशन रिजर्व. क्या मिलेगा? इसको क्या करेगा? इन द पीएस. Therefore, anything which is paid to an outsider is called as a which will be transferred to. It will be done irrespective of anything that is paid to a partner. गया आपका बैच. Which will be done only at that time of profit by making a P&L appropriation account. Is that okay? हमको भी अब बेशरम ढीठ होना पड़ेगा. पहले डिसाइड कर लो हो गया है क्या पूरा बैच. हमको नहीं लगता हुआ है. हम आपके लिए रुका हुआ है. हाँ, क्लियर है? 3-4 ट्रिक्स सवाल. मेरा जिंदगी में भयंकर लॉस हो गया. पार्टनर लोग आईओसी मांग रहे हैं, सैलरी मांग रहे हैं, कमीशन बोल रहे, रिजर्व बोल रहे. अब उन लोग बोला इतना कुछ नहीं मिलेगा तो हम आईओडी भी नहीं देंगे. आईओडी देना पड़ेगा क्योंकि वो आने वाला लक्ष्मी है और आने वाला लक्ष्मी को कोई भी मना. इज दैट क्लियर? क्या रेंट और आईओएल देना पड़ेगा? रेंट और आईओएल तो देना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ. आपको कोई इसका आंसर करे तो ब्रिलियंट स्टूडेंट. रेंट और आईओएल किस अकाउंट में जाएगा? कृपया क्लास में ध्यान देता. इसके बाद हम रिपीट नहीं करेगा. रेंट और आईओएल किस अकाउंट में जाएगा? और आईओसी सैलरी कमीशन रिजर्व. फिर बोले हमको लगता है आप लोगों को याद नहीं है. तो ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट. हम एकदम बेशरम, हमको याद करवाना है. ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट. पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट. क्वेश्चन हमें क्या निकाल के देगा? अब इसको क्या करेगा? बाय मेकिंग अ सेपरेट अकाउंट. अभी भी लोग बोल नहीं रहे. नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करेगा? सैलरी कमीशन रिजर्व आईओडी प्लस. Therefore, anything which is paid to an outsider, which will be transferred to, irrespective of anything that is paid to the partner, which will be paid only at the time of profit, which will be transferred to appropriation account, except इन सब में खाली एक ऐसा आइटम है जो लॉस के टाइम में भी होगा. देखो रेंट और आईओएल होगा क्योंकि वो चार्ज आइटम है. मैं आईओसी सैलरी कमीशन में बोल रहा हूँ. तो आईओडी विल बी डन इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्योंकि वो आने वाला लक्ष्मी. एक लास्ट चीज बोल के रैप अप कर. ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग सो मच पेशेंटली. लास्ट चीज बोल सकता हूं. सीबीएसई चोर है. चोर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. वो आपके साथ एग्जाम में खिलवाड़ करेगा. ठीक है, सुनना मेरा बात. वो क्या खिलवाड़ करेगा वो अभी अपने दिमाग में अच्छा लो. खिलवाड़ का नाम बोल रहा हूं, सुनना मेरा बात. वो खिलवाड़ तो करेगा.
क्या खिलवाड़ करेगा, बात सुन ले अब शांति से। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, आखिरी बार, ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। क्वेश्चन हमें क्या निकाल के देगा, और हमको बोला ना सीबीएसई क्या है, तो नेट प्रॉफिट निकाल के देगा ना, होता है। एक काम वो करके दिया, वो भी क्या है, तो एक्चुअली बता आपका सम का स्टेप नंबर 1 क्या होगा, टू कैलकुलेट द करेक्ट नेट, एंड देन आप जो बोलता है वो कर लो। करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालो, फिर आईओसी माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस माइनस आईओडी प्लस, ठीक है, फिर जो प्रॉफिट आएगा डीजल प्रॉफिट, इसको बांट देना इन द पीएसआर चैप्टर। और बस खाली एक झमेला है, नेट प्रॉफिट गलत है भाई, नेट प्रॉफिट गलत है। क्यों गलत है, मेरा बात ध्यान से सुनो। कुछ कुछ चार्ज आइटम माइनस नहीं किया, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि सारा चार्ज आइटम कहाँ जाता है, तो मतलब नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना। तो एग्जाम में ना 3 ही चार्ज आइटम आता है, हम तो अब एग्जाम भी पढ़ा रहे हैं, 2 तो आपको अभी अभी हम लर्न करवाया। सब में इन लोग रेंट और आईओएल देगा, और वो दोनों क्या आइटम है, और वो माइनस किया हुआ नहीं, तो आपको क्या करना है, ध्यान भी क्लास में ध्यान दें, इसके बाद बाहर फेंक रहा हूँ। पीएनएल अकाउंट हम लोग को क्या निकाल के देगा, यार आप लोग ना एक एक कंसेप्ट वाला क्लास में फोकस नहीं कर पाते। पीएनएल हमें क्या निकाल के देगा, सही है या गलत, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस, अगर उन्होंने चार्ज आइटम माइनस नहीं किया, तो आपको चार्ज आइटम को माइनस करना पड़ेगा, आपको नेट प्रॉफिट को क्या माइनस करना पड़ेगा। इज दैट ओके गाइस। और प्लस करेगा इफ सब्ट्रैक्टेड। अब बताओ, सारा अप्रोप्रिएशन आइटम किस अकाउंट में जाता है, तो क्या एक क्वेश्चन जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकाला है, क्या उसमें माइनस कर सकता है क्या। तो जो नेट प्रॉफिट में बोल रहे आईओसी माइनस किया, तो तुम पता है क्या बोलेगा, ये गड़बड़ है, आईओसी तुम माइनस मत करो, हम माइनस करेगा, एक अलग अकाउंट में जाए। अब बात नहीं समझा, हम क्या बोले, नेट प्रॉफिट किस अकाउंट में से आ रहा है, तो इन लोग सीबीएसई पागल है, इन लोग कुछ कुछ चार्ज आइटम माइनस नहीं करता है, और कुछ कुछ अप्रोप्रिएशन आइटम माइनस कर देता है। तो तुम बताए क्या बोलेगा, तुम्हारा काम क्या करने का, क्या माइनस करने का था, वो तो तुम किया नहीं, हम कर रहे हैं, और तुम मेरा काम करती है, मेरा काम क्या माइनस करने का था, तो वो तुम मत करो मेरा भाई, तो अगर तुमने माइनस कर दिया हम क्या कर देंगे। फिर जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा, अब ये पीएनएल से कहा जाएगा, उसके बाद आप इसमें से क्या क्या माइनस, क्या प्रॉफिट मिल गया इन द, अगर आप एक कैलकुलेशन करना सीखेंगे, जो मेरे को सबसे डेंजरस लगता है इस चैप्टर के अंदर, आईओडी बच्चा लेवल, आईओडी तो मेरा 15 मिनट का क्लास होगा, हम बाहर चला जाएगा, सबसे ज्यादा झमेला एक ही कैलकुलेशन है। आईओसी का मेरा बुक का 9 सम बाइबल है मेरे लिए, एकदम वो एकदम पूरा मसालेदार 9 सम है, भयंकर इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो आपको एक कैलकुलेशन करने में बहुत जोर आएगा, बाकी पूरा चैप्टर 2 घंटा 20 मिनट का है, बाकी आप बैठ के सम्स करते रहो, वो अलग है। टोटल 4 साढ़े 5 घंटा लगता है सम्स करने में, 2 घंटा 15 मिनट मेरे साथ होगा, बाकी 2.5 घंटा आप बैठेगा और हम चीयर्स करेंगे, मेरा इतना ही काम है। लेकिन इन सबका एक प्री रिक्विजिट, आपको क्या आना पड़ेगा, 2 घंटा पीरियड प्रोविजन का सम्स में लगता है, 15 मिनट एडजस्टमेंट टेबल में लगता है, 15 मिनट आपका आईओडी में लगता है, रेस्ट मेरा कोई काम नहीं है इस चैप्टर में, जो झमेला है वो एक ही जगह है, ये मेरा टीचिंग है। वो हम तो बैठ गया था भाई, क्योंकि हमको लगा आप बोलेगा। हो गया क्या पूरा बैच, कैन यू हेल्प मी टू सम इट अप, ठीक है, प्रॉपरली इस बार बिना कोई गड़बड़ी के और एकदम ढंग से फोकस करके। अब सोच 7 पॉइंट में पूरा चैप्टर हो गया है, और ढंग से सुन लो। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, क्वेश्चन हमें क्या निकाल के देंगे, तो सही होगा या गलत है, तो पहले हम लोग को चेक करना है जो नेट प्रॉफिट वो सही है या, व्हाट इज द स्टेप नंबर, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट नेट, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करेगा चार्ज आइटम, और अगर कोई अप्रोप्रिएशन आइटम, ठीक है,
चार्ज आइटम माइनस करेगा, और अगर कोई अप्रोप्रिएशन आइटम, क्यों करेगा बात समझ आ गया, क्योंकि मेरे को नेट प्रॉफिट किस अकाउंट से चाहिए, वहां पे कोई भी अप्रोप्रिएशन आइटम नहीं होना चाहिए, और चार्ज आइटम रह गया तो कर। आपको दो चार्ज आइटम का नाम तो याद करना, और अब कोई भी चीज आउटसाइडर को देगा तो वो भी चार्ज आइटम है। क्वेश्चन में एक और देता है मैनेजर्स कमीशन, क्या देता है, तो एग्जाम में तीन ही चार्ज है। मैनेजर्स का, तो ऐसा बोलो नेट प्रॉफिट में से प्लीज माइनस कर देना रेंट, आईओएल, मैनेजर्स का, और प्लस कर देना कोई भी अप्रोप्रिएशन आइटम, अगर माइनस किया हो, चार ही तो अप्रोप्रिएशन आइटम है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। अब जो प्रॉफिट आएगा वो कहां से कहां जाएगा, ये करेक्ट नेट प्रॉफिट आया है। हम बता रहे आप लोग क्या किए, इतना देर अच्छा से पढ़ा, लास्ट में कंक्लूजन में आके डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब जो आया है फिर वो क्या, वो कहां से कहां जाएगा, उसको भेजने का एंट्री करना पड़ेगा, वो आप कर लीजिएगा। एंट्रीज में हमको स्ट्रेस नहीं है, जो लोग पढ़ने वाला बच्चा है। नेट प्रॉफिट कहां से कहां चला गया, भेज दी। उसके बाद आप क्या करेगा करके बोल सकते, जल्दी बोलना था। माइनस आईओसी, माइनस सैलरी, माइनस कमीशन, माइनस रिजर्व, प्लस आए, क्या करेगा, इन द anything that is paid to an outsider is a which will be transferred to the account, which will be paid irrespective of law. Anything that is paid to a partner is an item which will be paid only at the time of profit, except yeah, is that clear guys? किसका कैलकुलेशन में झमेला है, और मैंने पूरा थ्योरी में एक पॉइंट और समझाया था, समझाया हुआ बोल रहा हूँ, ड्राइंग्स अलग होता है, परमानेंट विड्रॉल, आईओडी ड्राइंग्स पे निकलता है, परमानेंट विड्रॉल पे नहीं। सही है, तो सोचा हम और वंशिका बिजनेस कर रहा था, ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, हम मर गया 30 जून, हम कितना महीना जिंदा था, तुमको 3 महीने के लिए सब चाहिए, क्योंकि मैं 3 महीना जिंदा था, तुमको 3 महीने का आयुषी दो, 3 महीने का सैलरी दो, 3 महीना का कमीशन दो, रिजर्व जो बनाया हुआ है वो दो हमको, और हमसे क्या ले लो, आयोड, और एक चीज दो, प्रॉफिट। देखो मैंने कॉपी में लास्ट पॉइंट ये लिखवाया था कि अगर सी मर गया, कब मरा सी, गया आपका बैच, कितना महीना जिंदा था, उसको 3 महीना के लिए क्या क्या मिलेगा, प्रॉफिट, रिजर्व तो पहले ही हो गया ना, ऐसी सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, और एक चीज देगा, प्रॉफिट निकालने का दो तरीका। ये सब हो रहा है बिकॉज हम लोग ने शुरू में एक डीड बनाया, जो डीड ये बोलता है कि अगर आपका जिंदगी में नेट प्रॉफिट होगा तो आपको ऐसी सैलरी, कमीशन, रिजर्व और आईओडी का हिसाब किताब करना पड़ेगा, एक अलग अकाउंट में, पीएनएल। जब क्लियर हो जाए तो हाँ बोल दीजिए, पूरा बैच। एक्चुअली मेरा टीचिंग हो गया है, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मेरे को एक कैलकुलेशन का स्ट्रेस, मतलब मैं आपको पहले क्या निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद आईओडी क्या निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन करेंगे। जिस दिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन का सम आपका 6 या 7 सम हो गया, उस दिन आप मान लेना ऑफिशियली आपका फंडामेंटल हो गया है। ठीक है, एग्जाम में सबसे कॉमनली पता है कौन सा टेबल आता है, ठीक है, वो जिंदगी का उससे इजी चीज कुछ नहीं, ठीक है, मेरे ट्रिक के साथ, टर्म्स एंड कंडीशन, तभी मेरा फीस ज्यादा है। तो वो एडजस्टमेंट टेबल में हम लोग को प्रिसाइसली 15 मिनट्स लगेगा, उसमें 15 समय हम करके बैठ जाएगा, आपको सारा समझ करना है। क्लियर, एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लास्ट टाइम एक जन ने पूरा मेरा मेहनत के बाद लास्ट सब में आके एडजस्टमेंट टेबल का मुंह खोल के हाथ दिया था, हम उनका बैच को पूरा बाहर उठा के फेंक दिया। तो अब जो भी करे फंडामेंटल में बिना सोचे बिना मत करना। आई होप दिस इज क्लियर टू द एंटायर बैच। तो मेरे को दो चीज का डर लगता है, मैं दोनों चीज आपके साथ बता देता हूँ। पूरा अकाउंट्स 2-3 चीजें बहुत डेंजरस है, अगर आपको पॉइंट्स ट्रिक वाला याद नहीं रहा तो आप नहीं कर सकता, सम्स मुश्किल नहीं आएगा। आप जब शेयर्स कर रहे हैं तो आपको फोर फीचर एंट्री को संभालना पड़ेगा, तो फोर फीचर एंट्री करने से आपको एक सवाल चीख चीख के पूछना पड़ेगा, और एक प्रीमियम को स्टार मार्क से माइनस कर, जो भी प्रीमियम वो दे दिया, जो भी प्रीमियम वो, तो एप्लीकेशन वाला प्रीमियम माइनस करता है, अलॉटेड से मल्टीप्लाई,
अलॉटेड से उनको लगा था बोलेगा पूरा बैच। पीसी में ना परचेज कंसिडर में 3 चीज चाहिए होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर पीसी पे करने का टोटल में 4 ही तरीके, बिल्स पेएबल, कैश, शेयर्स, डिबेंचर, बिल्स पेएबल और कैश। इज दैट ओके? आखिरी पॉइंट, डेथ में आपको याद है प्रॉफिट निकालने का 2 बेसिस है। इसका एंट्री में भी ट्रिक, 2 तरीका का एंट्री होता है, when there is change in PSR, when there is no change in, is that okay? तो कोई भी जब एक अकाउंट स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि वो इतने पॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं ओवर द स्पैन कि ही और शी विल हैव अ फीलिंग और थोड़ा सा स्केर्डनेस कि हमको पॉइंट्स याद रहेगा नहीं रहेगा। पर आपको मैं एक फ्रेंडली रिमाइंडर देता हूँ कि जब आप बोर्ड्स दोगे तो देयर इज अ प्रॉपर 7 डे गैप जिसमें आप खाली एक ही चीज पढ़ रहे हो, अकाउंट्स। तो यू विल रिवाइज ऑल द पॉइंट्स, सो वो अपने आप रिकॉल हो जाता है। पर तुम चलते फिरते फिर ट्राई टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कहीं ना कहीं। फिर भी आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपको इतना रिकॉल हो जाए, पर सब तो रिकॉल नहीं हो सकता। अभी मैं अचानक से बोलूं थर्ड बुक का चलो थ्योरी बोलना स्टार्ट कर दो, तो पहला 3-4 पॉइंट तो आप बोल देगा, फिर कहीं ना कहीं जाके अटके, वो नेचुरल बात है। पर यू टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम्स के पहले रिविजन, ऐसा नहीं कि आप खाली मुंह उठा के एग्जाम देने चला गया। इज दिस क्लियर टू द एंटायर बैच? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो अभी आप किसी भी स्टूडेंट से चलता फिरता कोई भी चैप्टर का पॉइंट पूछेगा, बेचारा वो डर ही जाएगा ना, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं पूछ सकता चलते फिरते। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि 3-4 चीजें ना सिलेबस में कंट्रोल में रख के चलो। तो सिलेबस का कंट्रोल का पोर्शन हमेशा बोलते हैं हम, शेयर्स, डिबेंचर, वैल्यूएशन टिल डेथ, इसका सम्स पूरा संभालो अपनी जिंदगी। ठीक है, बाकी का थ्योरी संभाला हुआ है ना, तो उतना गैप है कि अब उसका सम्स वापस कर लेगा सारा का। आई होप यू कैन ओपन अप योर ब्रेन। अब मान लो कोई बीएससी पूरा दोनों बुक कर लिया, पर अभी हम तुमसे अचानक से कोई सवाल पूछेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू से, बट दैट इज व्हेयर देयर इज एन एग्जाम गैप वेयर यू रिवाइज एंड यू राइट योर एग्जाम। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड पूरा बैच। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मेरे को एक बार और सारा पॉइंट्स बोलेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। क्वेश्चन में क्या निकाल के देगा, हमें क्या करना है, ऐसा थप्पड़ मारेगा ना, हम लोग को चेक करना है, उसके हम तुम लोग बोला तुम लोग का बैच हट गया। चलो शुरू हो जाओ वापस, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक थ्योरी आने तक आप नहीं जा सकते। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, और से सारा पार्टनरशिप का थ्योरी बोलो, पूरा पूरा सिलेबस का बोल रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, फंडामेंटल से स्टार्ट किया। ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, ट्रेडिंग अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। हमें क्या निकाल के देगा, भाई क्या करना है, चेक करना है नेट प्रॉफिट सही है या फिर क्लियर है यहाँ तक पूरा बैच। तो नेट प्रॉफिट को सही करने के लिए क्या माइनस करना है, 3 ही चार्ज आइटम, रेंट, आईओएल, मैनेजर्स का। तो अगर ये तीनों माइनस नहीं किया तो आप माइनस कर देना, और अगर कोई एप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया हुआ है तो प्लस कर, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देना चार्ज आइटम, और अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया हुआ है तो प्लस कर देना। क्या मिल जाएगा, कहां से मिलता है, पीएनएल। अब तुम कहां से कहां जाएगा, तो नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन भेज। अब गाना गा लो, नेट प्रॉफिट में से माइनस प्लस आए, क्या प्रॉफिट हो जाएगा, उसको आप क्या कर दो इन द पीएनएल। Anything that is paid to an outsider is will be paid irrespective of, ठीक है, ये सारा आइटम कहाँ जाए, anything that is paid to the partner is in will be paid only at that time of profit except rent, और बाकी सारा आइटम कहाँ जाए, आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व, और व्हाट will be done only at the time of profit। एक ऐसा आइटम है जो पार्टनर के साथ नहीं, which has to be done irrespective of। हो गया यहाँ तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब टीचर पता है क्या, क्या यूज करेगा आज का प्रॉफिट को, क्या यहाँ तक क्या प्रॉफिट जिंदगी भर कमाए कितना सर। गुडविल निकालने का 3 तरीका है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू, एवरेज प्रॉफिट निकालने का दुनिया में 2 तरीके, सिंपल एवरेज और
Weighted average is to be used when the profit shows up. The trend may either be up or down. Abnormal gain क्या किया हुआ है? अरे क्या किया हुआ है? आप क्या करें? Abnormal loss. अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ाओ माइनस अगले साल से अगर कोई भी ऐसा खर्चा लाइक मैनेजमेंट कॉस्ट या इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कॉस्ट, रुक जाओ, मैनेजमेंट कॉस्ट या तो हर साल से क्या करें? और अगर किया हुआ है तो कुछ भी करने का जरूरत, अगर कोई चीज किया हुआ तो कुछ भी करने का जरूरत। अब हमको इसका आंसर करना है। एक ट्रिक सवाल पूछ रहा, लॉस बाय फायर इज अ व्हाट लॉस? ये क्या किया हुआ है तो आप क्या करें? तो कभी एग्जाम बोलते माइनस किया हुआ है। एग्जैक्ट ये बोलना बहुत जरूरी है, कुछ भी करने का जरूरत। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन दिया, बोला कि हम लोग को जिंदगी में लॉस बाय फायर हुआ था पर वो अभी तक पीएनएल में चार्ज नहीं किया, तो उस लाइन को क्या कर देना, काट देना। आपको उस लाइन से कोई मतलब। आप लॉस बाय फायर को क्यों प्लस करते, क्योंकि क्या किया, यही तो समझाया आपको। वो ये एवरेज प्रॉफिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मैंने कंप्यूटर खरीदा, गाना गा लेता, कंप्यूटर इज इन सिर्फ पे क्या लगता है, कहा जाएगा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, कंप्यूटर प्लस होगा। तो वो याद नहीं है शायद, कंप्यूटर खाली एक साल से माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा। डेप्रिसिएशन उस साल से, हर साल, उस साल से लेके डेप्रिसिएशन निकालने का दो तरीका हो सकता है, एसएलएन ईयर देख के डेप्रिसिएशन निकाल, फिर सेकेंड मेथड का नाम। मेरा सारा मेहनत हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, कॉर्पोरेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला, एसेट माइनस, या फिर ओनर का पैसा ऐड कर दो, पार्टनर्स कैपिटल प्लस पार्टनर्स करंट प्लस रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। याद नहीं है क्या लास्ट मेथड का नाम? ये मुश्किल लगता है लोग को। कैपिटलाइजेशन के अंदर दो तरीका था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला एनआरआर माइनस कैपिटल एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर माइनस कैपिटल। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट बाय, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था। सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन का सम बहुत ही बच्चा लेवल है, कोई भी कर सकता। जो मसाला है वो किसमें है, इसका भी 3 सम है, 6, 8, 9, बस खाली 3 सम ट्रिकी है। बाकी अगर कोई पता हुआ बच्चा है तो उसको पूरा आना चाहिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन। A and B are partner sharing profit and losses in the ratio. They decided to admit C for C ने क्या किया, C is entitled to 2 rights. Right to share in profit के लिए 1/4 into firm's goodwill किसको देगा, in the sacrifice goodwill क्या, गुडविल कैश में लाया है, गुडविल कैश में लाया, एंट्री क्या होगा, गुडविल प्राइवेटली पे किया, नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। इज दैट ओके गाइस? ठीक है यहाँ तक। अब मैं दूसरे राइट में जाऊँ, राइट टू शेयर नेट एसेट के लिए आई कैन नॉट हियर, कैपिटल पे करेगा, बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ, सही है यार, कितना पॉइंट्स है, पहला पॉइंट जनरल रिजर्व रेशियो, अगला पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल, लास्ट are at book value. We need to react by preparing revaluation account or PN or P&L adjustment. क्वेश्चन क्या लिख के दो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, गाना मत गाइए, जर्नल बोलिए, revaluation account 10 by 90 into book value, अटक क्यों गया, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, और डेबिट टू स्टॉक 10 by 100 10 by 100 into, सही है यहाँ तक। फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000, तुम मेरा स्टूडेंट प्लीज सोचना मत, बेइज्जती मत करो मेरा। फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 8,000, 8 2 10, फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, 12 10 2 हो गया यहाँ तक। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार सब में भी आ चुके हैं।
Investment of rupees is taken over by partner X. X capital account debit to. मैंने एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं बोला क्योंकि नहीं प्रॉफिट हुआ, देख के करना सब। हाँ, आप लोग एक सब में गलत किया था। क्लियर है यहाँ तक पूरा बैच? मैं एक कदम आगे जा रहा हूँ। डेटर अमाउंटिंग ₹3,000, ठीक है, कल का डीपीएस वाला बैच रिलेट करेगा, कल एग्जाम में जब एडजस्टमेंट में आता तो कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। डेटर अमाउंटिंग ₹3,000 which was previously written off has now paid 2,000 in full settlement. डेट्स का जर्नल डेबिट, डेटर अकाउंट, पीडीडी अकाउंट डेबिट, इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। डब्ल्यूसीआर का एंट्री सारा याद है? डब्ल्यूसीआर 40,000 है, लाइबिलिटी नहीं है। पार्टनर्स का डब्ल्यूसीआर 40,000 है, लाइबिलिटी 30,000 है। पार्टनर्स का डब्ल्यूसीआर 40,000 है, लाइबिलिटी 50,000 है। अगर केसेस का समय रिवैल्यूएशन बांट दीजिएगा और बड़ा समय तो एंड में बटेगा। आईएफआर क्या चीज के लिए यूज होता है? जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, ठीक है, 1 month रेंट ऑफ ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग। Is that okay, guys? Accrued income of 1,400 does not appear in the books. Insurance premium of ₹8,000 debited to P&L. Insurance premium of ₹8,000 debited to, out of which 2,000 belongs to next year. Insurance account debit to revaluation. फिर insurance account debit to, एक लास्ट एडजस्टमेंट में लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात करवा था इसका, थॉट प्रोसेस डिसोल्यूशंस के। Expenses on revaluation, expenses on amounted to ₹5,000 paid by the firm. Account debit to bank, अगर पार्टनर पे करता तो account debit to partners का। Is that clear? हो गया? फिर हम लोग को कभी कभी सब में लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने दे देता है, और सबसे पहले किसको बंद करेगा? उसके बाद कैपिटल आएगा, इसको वापस खोल दीजिएगा। मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, सी का शेयर 1/4 है। सी का शेयर, क्वेश्चन बोले सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फर्म का कैपिटल निकालेगा किसके किसके बेसिस पे? ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल इनटू 4/3 इनटू 1/4, 4 कट। इसका जर्नल के दो इफेक्ट देगा। सी का कैपिटल लाने का एंट्री, तो बैंक में प्लस करना मत भूल जाना, हड़बड़ी में एंट्री करे बिना मत करो, आप पेशेंस। एक और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बचा हुआ है, उसमें पहला स्टेप लेकिन क्या होगा? आपका रिप्लाई नहीं आया। ये हम लोग का एडमिशन का चैप्टर है, प्लीज सेम पॉइंट कॉपी पेस्ट कर देना इन द चैप्टर। बस सी उसमें आ नहीं रहे, सी क्या किया है? ए और बी, कौन किसको गुडविल देगा? रेशियो, उसको और गुडविल मिलेगा और कैपिटल मिलेगा, दैट्स नथिंग विल चेंज। खाली एक लास्ट स्टेप चेंज हो जाएगा, जो सी रिटायर हुआ उसका कैपिटल कहाँ जाएगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो कर देना। सी को लोन में भेजने का एंट्री, कौन टपक गया? सी का शेयर, सी क्या किया है? ए और बी क्या किया है? कौन किसको गुडविल देगा? जर्नल एंट्री बोल दीजिए। विच रेशियो, इन विच रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। सी को एक और चीज मिलेगा, इससे ये लोग क्या मांगेगा? बैलेंस शीट का पॉइंट्स लर्न करवा दिया गया है, लेकिन अब एक ट्रेजेडी है, बैलेंस शीट डेट और पढ़ने का डेट सेम नहीं। कितने महीने का गैप है? 3 महीना का। प्रॉफिट निकालने का 2 बेसिस, प्रॉफिट का एंट्रीज 2 सिनेरियो में होगा। आपका पूरा सिलेबस है फ्रॉम फंडामेंटल टिल डेथ। रिजोल्यूशन का 2 अलग पेज का नोट्स है जो आपको रट के जाना है, उसमें 8 स्टेप्स है। आपने वीडियो भी देखा है, फिर क्लास में लिखवाया है। अब मैंने जान मुझके रिजोल्यूशन को रोक दिया, मैं बाकी करूंगा और मैं एक बार और पूरा थ्योरी पढ़ा के लर्न करूंगा। इज दिस क्लियर टू द एंटायर क्लास? हाँ ना? अब सम्स का पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। एडमिशन का सम्स ऑलमोस्ट होने वाला है। रिटायरमेंट का आपको मेजॉरिटी बैलेंस शीट करवाया हुआ है अदर देन, लेकिन जो एडमिशन में वापस है तो फिर से सारा बैलेंस शीट करवा दूंगा। उसमें 25 बैलेंस शीट है। कितना बैलेंस शीट है? 25। एडमिशन में उससे ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? और अब रिटायरमेंट का बैलेंस शीट में और आराम है, क्योंकि एडमिशन में तो मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा था, रिटायरमेंट तो मैं मान के करूंगा आपको आ गया है, मैं तो मान के पढ़ूंगा। क्लियर है यहाँ तक? डेथ का आपको सम्स करवाया हुआ है, डेथ रिविजन बचा हुआ है।
फंडामेंटल का सम्स बचा हुआ है, उसमें मेन टॉपिक कौन सा है? ये सारा थ्योरी। कैश फ्लो का थ्योरी पॉइंट्स का चर्चा करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लो क्लासिफाइड। ठीक है, व्हाट इज द स्टार्टिंग? CFR plus CFI plus CF and increase or decrease in cash. What is the starting point of CFO? बैलेंस शीट में क्या क्या है? तो फिर आपके क्वेश्चन 3 चीज प्लस हो गए। डिविडेंड पेड, रिजर्व, टैक्स, क्या मिल जाएगा? अब तुम्हारा सम स्टार्ट हो, दो गंदगी हटेगा। नॉन कैश के एग्जांपल्स, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग का शॉर्टकट, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। डिविडेंड पेड ऊपर आ गया, डिविडेंड पेड ऊपर आ गया। ये सब में कितने बार होगा? IDR 2 बार होगा, ये रख लो। IDR देखती 2 बार कितना है, बस ये कोड याद कर लो। क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, 2 चीज प्लस 2 चीज मिल जाएगा। CFO बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, खत्म बात। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का कोई फॉर्मेट, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद कर रहा है, सम्स इन्वेस्टिंग का कर रहा है। खत्म है। अब इन्वेस्टिंग का सम कब करवाया? तो तेरा एग्जांपल है वो इन्वेस्टिंग का ही है, तो आपके बुक में उतना ही लेजर है। आज जो बचे हुए लेजर और इन्वेस्टिंग आज कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप मेरी तरफ ध्यान से सुनिए। लेजर करने के 2 मेथड्स है। मशीनरी खरीदने का है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के 2 रास्ते हैं। मेथड 1 में एंट्री मशीनरी, मेथड 2 अंडर मेथड 1 द एसेट इज एट इट्स, मेथड 2 में किस वैल्यू पे लाना, एंट्री बोल दीजिए, इसके बाद आप भेज दीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कॉस्टिंग वर्ड लिखा हुआ पहले क्या निकालना, और उसका डेप्रिसिएशन सेल वाला या तो क्रॉस होगा या तो टिक, और उसका कर लिया। 13 लेजर प्रैक्टिस हो चुका है, आज और लेजर करवाया जाएगा, उसके बाद सम्स का देखेंगे। कोई डाउट? अब थर्ड बुक का जो बैलेंस शीट वाला थ्योरी है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको नहीं याद होगा, हमको ये बात पता है, किसी को याद नहीं होता है। उसको बीच बीच में प्लीज पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि हम उसको याद बीच बीच में नहीं करवा सकता है। इज दिस क्लियर गाइस? तो मैंने आपको क्या किया, मेरा बात ध्यान से सुनो। मैंने आपको पूरा थ्योरी आज बुलवा लिया जो मेरा सिलेबस में है। शेयर्स डिवेंचर में बुलवा लेना कुछ नहीं है, वो आप ही को समझना है। वर्किंग नोट कब बनना है याद है? 2 सवाल पूछेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन विद एरियर्स का टॉपिक 2 सवाल है, कौन सा है? तो अगर एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में खर्च हो, तो वर्किंग नोट, इज दैट ओके गाइस? एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, अलॉटमेंट में रुपया हर बार एडजस्ट हो, चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी बोले, लेकिन फर्स्ट कॉल में कभी एडजस्ट होगा जब क्वेश्चन बोले, बिना बोले बिना मत करके आना। और एक चीज, अगर कॉल में रुपया एडजस्ट होगा तो इज दैट ओके? ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको कुछ नहीं करना, इस वीक खाली आपको सम्स करके क्लोज करना है। और कभी भी ना सम्स करने में टाइम नहीं लग सकता अगर आपको थ्योरी याद है तो, सारा का सारा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? पूरा बैच। और मैंने आप लोग को कल बोला था कि प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिस, मैंने आपको कल मेंशन किया था, पूरा बैच। तो आज से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, मैं लिख के दे दूंगा। मैं आपको सबका PDF वीडियो सब कुछ लिख के बताऊंगा, प्लीज प्रैक्टिस है। मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैंने लेजिट सब कुछ रटवा दिया आपको, पूरा सिलेबस रटवा दिया, ठीक है। मैंने आपको कॉपी भी खोला है बिना पूरा सिलेबस, जिसको पूरा सिलेबस याद है आपसे सम बन जाएगा। पर द ओनली पॉइंट इज कि कभी भी आप लोग जब पढ़ रहे होते तो ऐसा नहीं होता कि ना कि अब 3 दिन खाली अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कि हम खाली 3 दिन अब अकाउंट्स का सम्स करें। अब क्लास भी कर रहा है, अब नया सम्स भी कर रहा है, अब पुराना भी दिमाग में रखा है, तो इट्स यू विल ऑलवेज फील अ राइट इन योर, बट यू नो ऑल द पॉइंट्स। तो व्हेन यू सिट एंड डू ऑल द चैप्टर्स विल बी एबल टू डू। पर वो स्पैन कहीं ना कहीं लॉजिकली बोर्ड्स का गैप में मिलता है, हमेशा यही होता है हर स्टूडेंट के साथ। तो दैट वी से कि आप पहले सारा पॉइंट एब्सॉर्ब कर। अब बैलेंस शीट बन रहा है भाई, वो तुम क्या ही रिवीजन करेगा, वो सेम एडमिशन में बनेगा, सेम रिटर्न में बनेगा, नथिंग विल चेंज। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बनाना वही। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया है? पूरा बैच। एक अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाकी है एडमिशन के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? एक रूल याद कर लो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ये बहुत काम है। और रिटायरमेंट में ना हम लोग फॉर्म्स कैपिटल खुद ही लिख के देते हैं,
मैक्सिमम सम में 90% में 10% सम को छोड़। ठीक है, बढ़िया ही लग रहा है हम लोग को, क्या दिक्कत है? पता नहीं आप लोग को बात समझ में आया है क्या? पूरा बैच तो हम लोग डेथ का सम्स करेगा और उसके साथ फंडामेंटल का सम्स करेगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग क्लास से तभी आपको हम जाने देगा जब आप हमको फंडामेंटल का पॉइंट्स बोलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। जो पूरा साल एडजस्टमेंट बुलवाया ना, उसके लिए आज याद है बिना कॉपी खोले। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। क्वेश्चन क्या निकाल के दे? स्टेप नंबर 1, नेट प्रॉफिट सही है या गलत? सही है तो आगे बढ़, सही नहीं है तो पहले सही। सही करने के लिए क्या माइनस है? चार्ज आइटम माइनस कर दो, और अगर कोई माइनस तो प्लस। फिर जो नेट प्रॉफिट आ गया वो कहां से कहां जाए? भेज दीजिए। आ गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब क्या करेंगे? आईओसी सैलरी रिजर्व आईओडी प्लस क्या मिलेगा? इसको बांट देना। एनीथिंग दैट इज पेड टू एन आउटसाइडर इज which will be paid PL. Anything that is paid to a partner is an will be paid only at the time of except. क्या है आपका बैच? Rent and IOL interest on loan. Done. एक लास्ट चीज बोल सकता हूँ, क्या ड्राइंग्स और परमानेंट विड्रॉल सेम है? आईओडी किस पे निकल? परमानेंट विड्रॉल पे नहीं। ठीक है, 2 मिनट का चर्चा। आईओडी विल बी डन इररेस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि वो आने वाला वो तो ले ही लेगा चुपचाप। ठीक है, देखो अंत भला तभी होगा जब तुम जर्नल बोल देगा, नहीं तो फिर तो पढ़ने का फायदा ही नहीं। आईओसी का एंट्री आपको ऑलरेडी सिखा दी। आईओसी अकाउंट डेबिट टू, आईओसी खर्चा है तो डेबिट हो गया। अब खाली 2 एंट्री सीख लो, बाकी एंट्री आप खुद बोल देगा, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं। आईओसी क्या है? डेबिट होगा तो पहला खर्चा बंद होगा, कहा जाएगा? तो अगला एंट्री होगा पीएनएल आईओसी का एंट्री बोलो। अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी का एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कमीशन का एंट्री बोलो। डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। आईओडी देना है या लेना है? तो उल्टा एंट्री लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी अकाउंट, आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। बस तो फिर खाली एक ही एंट्री, रिजर्व। रिजर्व इज हमको तो लगा था फास्ट बोले, डेबिट या क्रेडिट। एंट्री बन जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। एक फाइनल टाइम आईओसी का एंट्री डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। सैलरी का कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कमीशन का डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। रिजर्व बनाने का अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। आईओडी देना नहीं है, लेना है, उल्टा हो जाएगा। उसके लिए इन सबका 2 इफेक्ट। आईओसी खर्चा है, प्रॉफिट में से माइनस, कैपिटल से प्लस। क्या बोला था आईओसी का पहला अपना कैपिटल क्रेडिट हो उसके लिए प्लस। एक्चुअली मेरा मुद्दा खत्म हो गया, कोई डाउट है? जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बांट देना। इज दैट ओके? तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुन। इन द कमिंग क्लासेस में थ्योरी आपको रटवाते रहूँ, मतलब मान लो पूरा वीक में थ्योरी ही रटवा, पर आईओसी और आईओडी का संस्कार। इज दैट क्लियर टू द एंटायर बैच? तो टिल मंडे टू फ्राइडे थ्योरी रटवाऊंगा और आईओसी और आईओडी का संस्कार। इज दैट ओके? एंड देन सैटरडे संडे विल क्लोज द चैप्टर विद पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड एडजस्टमेंट। इज दिस क्लियर टू द एंटायर बैच? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना? जिनका भी सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट में आपका कैश फ्लो होगा, क्योंकि वही चल रहा है हम लोग का, और 1 या 2 सम एडमिशन का किया जाएगा।
जो हम लोग हर बार कर रहे होते हैं. Is this clear to the entire batch? Thank you so much.